बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो आज का जो कमेटी का इजलास है उसकी शुरुआत करते हैं। कौन कौन अफसरान आए हैं? तमाम महकमों के अफसरान आए हैं, वो वेटिंग रूम में होते हैं। तो जिस तरह एजेंडा सेट करेंगे उस तरह वो रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर। ठीक है जी। कल जो जनाब राशिद नास और जनाब इमरान जवेद साहब की जो तरीके इसकाक थी उसमें बुलाएं। कौन आया जी? जावेद साहब, कल वाली जो तरीके इस्तेकाक पेंड हुई है उनके अफसरान को बुलाओ। जी आते हैं तो जी। जो अफसरान आए हैं महकमे से वो अपना तारफ़ ज़रा कराएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हाफिज़ शौकत अली, सेक्रेटरी सर्विसेज SLED। सर अस्सलाम वालेकुम, शाहरुख चीमा, डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज। ठीक है। तो इसमें आए हैं DC साहब का, कल चेयरमैन साहब ने कहा था उसे आना है, वो आए हैं? ADCR उनको इन्फॉर्म तो किया गया था सर मीटिंग का। जी मीटिंग का इन्फॉर्म तो उनको किया गया था सर, हमने भी इन्फॉर्म किया था DC साहब को भी ADCR को भी। अच्छा जी। इसमें आप बता दूं तमाम मेंबरान भाइयों को कि जो कल समी साहब ने हुक्म दिया था कि एक लेटर चीफ सेक्रेटरी को लिखना, वो लिख दिया गया है, वो उनको भेज दिया गया है। तो आज वैसे भी हमारे MPA साहबान जो हैं, जो मूवर हैं, जो दोनों CM की मीटिंग में हैं, तो इसलिए हम आज इसको पेंड कर लेते हैं। तो वो ख़ुद मौजूद होंगे तो चेयरमैन साहब भी आ जाएंगे, तो फिर बाकी इसको फिर देखेंगे जी। ठीक है जी। सब दोस्त क्या राय है इसकी? थैंक यू सर, मेहरबानी जाएगी जी। नेक्स्ट जो है वो जनाब रज़ीउल्लाह खान साहब की है जी। आप इसमें हम सब इसको पढ़ना चाहेंगे? जैसे आप कहें पढ़ देता हूँ। पढ़ी तो है मेरे ख्याल, ये दूसरी पहले पेशी हुई है, लेकिन रिस्पोंडेंट अभी इधर नहीं है मौजूद जी। तो कौन कौन आया है अपने इसमें? देर में इसका कोई जवाब आया कि नहीं? सर वही मैं पूछ रहा हूँ। जवाब नहीं आया तो फिर उनकी एप्लीकेशन आई है जिसमें हम कहते हैं कि जो ब्रांड आउटफिट है उसके खिलाफ ऑपरेशंस में बिजी हैं। आई है तो एप्लीकेशन आई है। सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि इनकी एप्लीकेशन आई है, तो वहाँ पे कोई TLP कोई इश्यूज़ वगैरह हैं जो चल रहे हैं, जिस वजह से वो नहीं आ सकते। तो इसमें अगर ऐसा हो जाए कि ये इसको पेंड कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। इसमें खान साहब आप सर ये किसकी है? ये रज़ीउल्लाह वाले रज़ीउल्लाह खान साहब चेयरमैन साहब जी। इसमें ये पुलिस के खिलाफ जो पुलिस डिपार्टमेंट से IG ऑफिस से जो आए उनको बुला लेते हैं, वो बुलाएं जी। वो उसमें तो एक ही सर ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये नवाब साहब की जो प्रिविलेज मोशन है सर सुन लें सर नहीं, ये कमेटी से रिलेटेड है।
कि ये सर बहुत अरसे बाद ये एजेंडा पे आई है और सीरियसनेस ये है कि आपकी इस्तेहकाक ये है इस कमेटी का कि जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन है वो नहीं आया। कोई टीएलपी का रौला नहीं है सर, किसी जगह पे इस वक्त टीएलपी का नहीं चल रहा, तो इसलिए ये जो है ना ये टोटली अगर आप वैसे ही एजेंडे पे ना लाते, अगर आप इंश्योर नहीं करा सकते ऑफिसर मेरी बात सुनिए, मैं ऐसी करना साहब ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको जो नेक्स्ट आएगी ना मीटिंग उसमें ही रखेंगे, इसको ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि 2 महीने बाद फिर आए, ये मेरा आपसे वादा है। पहले ही 1.5 साल बाद एजेंडे पे आई पहले जो नेक्स्ट आएगी मीटिंग उसमें ये एजेंडे में शामिल हो। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा जी बताएं। चेयरमैन साहब, जब ये मैंने पिछले साल 29 अप्रैल को साहब आज जो मौजूद हैं वो तो आ जाए ना उनके सामने, चलो मैसेज वाले सर अभी तो हम गिले आप लोगों से कर रहे हैं, अफसर आएंगे तो उनसे भी गिले कर लेंगे। छीना साहब अभी तो हम गिले आप लोगों से कर रहे हैं, आप लोगों से गिले कर रहे हैं कि ये अप्रैल की दी हुई नेक्स्ट ईयर इस साल आ रही है, फिर उसके बाद अफसर नहीं बुला सक रहे आप कमेटी वाले, आप पहले आपसे गिले कर रहे हैं, वो आएंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे। करना साहब बिल्कुल, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो आएगी उसमें हम एजेंडे में लेके आएंगे और उसमें इंशाल्लाह आज तो ये मैं बताता हूँ, ये लेटर उनकी तरफ से आया है, देखो ना एक रिटन उन्होंने लेटर अगर भेज दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगली मीटिंग में फिर सही। मजीद सर आपकी इजाज़त सबमिशन है कि महकमे का जवाब भी लेटेस्ट जवाब आ गया, ये भी हम कमेटी की चेयर पर रखवा देते हैं, इसको भी आप पढ़ लें और जो भी होंगी रिजर्वेशन जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है। तो सर ये रज़ीउल्लाह खान साहब की अभी ये ज़रूरी सी तमाम दोस्तों के टेबल पे आ गया, ये देख लें, ये पढ़ लें और इसकी रोशनी में नेक्स्ट मीटिंग में हम सब इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगली जो अपना साहब जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें इसको लाजमी रखा जाए, ठीक है, और उसमें बताया जाए कि डीपीओ और ये तमाम जो है ना जो सरबराह हैं वो लाजमी इस मीटिंग में आए, ठीक है सर। उसको डीएसपी छोड़ें, वो आया था लेकिन मैंने भाई कह रहे थे कि मुतलका जो बंदे जिसको वो चाहते हैं वो तो नहीं आई ना, तो उससे क्या फ़ायदा, वो सेक्रेटरी साहब को बैठे बुलाएं जी। डीएसपी साहब जो आए हैं मुतलका बंदे, कौन आया है, एसएचओ है, डिप्टी है, एसपी है, कौन है, उसको बुला लें एक बार। चेयरमैन साहब बड़ा सफर करके आए हैं कि उन्होंने ज़्यादा से कर लिया। तेनों फुल होने जी मैम, आप अपना तारफ़ से रख रहेंगे। जी मैं एसएसपी शाइस्ता नदीम एज एआईजी इंस्पेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ आईजीपी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कंवर अनवार खान, एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप होम डिपार्टमेंट से हैं जी, आप आईजी ऑफिस से हैं।
IG office. अच्छा ठीक है। इसमें ऐसे है जी, जो मेरे भाई ने ये रज़ीउल्लाह खान साहब ने जो तहरीर पेश की है, इसमें वहाँ से मुतलका तो कोई बंदा नहीं आया, तो इसमें हमने, आप बताएं क्या बोला? लोधरा से। लोधरा से जी, लोधरा ने रिक्वेस्ट की है कि तहरीक लब्बैक की वजह से वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है, तो उनको कोई दूसरी डेट दे दी वो जाए। हमने वो लेटर वैसे पढ़ लिया है, लेकिन इसमें अब ऐसे है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें लाजमी जो है ना, लाजमी उनको आना पड़ेगा इसमें। हाँ, अब तो लेटर हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है। सर, इसमें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो DSP अब लोधरा में नहीं है, वो बिहाड़ी चले गए हैं। वहाँ पर एक मुकदमा TLP का नहीं, वहाँ पर कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये रवायती बहाने बना रहे हैं कि ये हम उधर TLP का मसला है। आप पूरे पंजाब में चेक कर लें, TLP का मसला इस वक्त जो है बिहाड़ी में नहीं है, कोई अभी तक FIR भी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। ये वही बहाने 1.5 साल बाद जो वो लगा रहे हैं, अब वो लोधरा में नहीं है, तो इसके आप एक्शन लें कि ये ऐसा झूठ क्यों इस कमेटी के सामने वो बोल रहे हैं, क्यों ये ऐसी बातें हो रही हैं? राना साहब, मैंने ये आर्डर दे दिए हैं कि नेक्स्ट मीटिंग जो आएगी उसमें ये आपकी तारीख भी आएगी और नेक्स्ट मीटिंग में वो इंशाल्लाह आएंगे भी। अगर ना आएंगे तो फिर हम अगली बात आज जो झूठ बोला गया इसके बारे में ये नेक्स्ट मीटिंग में चलें, ये नेक्स्ट मीटिंग में ऑफिस से भी जवाब ले लें और उनसे भी ले लें। गिल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह आपने किया है बेहतर किया है, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि 1.5 साल बाद एक प्रिविलेज मोशन आती है, उसके बाद उसका जो DPO है एक लेम एक्सक्यूज, आप अभी सोशल मीडिया निकाल लें या उस वेब पे चले जाएं, कोई TLP का रौला नहीं। इट इज जस्ट देयर नोशंस, देयर यू कैन से कि एक एरोगेंस है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आपको एक लेटर भेज दिया है। सर, मैं कमेटी की तरफ से ये रिटन लेटर लिखवा रहा हूँ कि आप नेक्स्ट मीटिंग पे लाजमी आए, आके इसका जवाब दें। थैंक यू जी। नहीं, चेयरमैन साहब से सर ये इसमें जो जवाब इन्होंने दिया है जो अभी आए, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि DSP मोहम्मद रिजवान जिला आज़ा से तब्दील किया जा चुका है, ये इन्होंने खुद लिखा है। सर, ये DPO साहब का लेटर है। ये तो DPO साहब का लेटर है ना, इनके जो कंसर्न है वो तो DSP साहब के बारे में है, तो DSP साहब को तो होना चाहिए था। चलें, वो आएंगे, ये सारे क्वेश्चन जो आप उनसे करेंगे कि आपने तो आना था, ये आप ट्रांसफ़र के बाद आप ये किस तरह ये नेक्स्ट मीटिंग पे रखेंगे जी इंशाल्लाह। इसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसमें जब आएंगे DPO साहब उसमें डिस्कस हो जाएंगी। ये इस डायरेक्शन के साथ ये तो करें नाम चेयरमैन देखें सर, माशाल्लाह बड़े अच्छे लगे, कितना अच्छा लगा गल करके। नाम चेयरमैन साहब के इन्होंने जो DSP साहब तब्दील हो गए और वो आए क्यों नहीं, इसके इंक्वायरी को शुरू करवा देंगे, क्यों नहीं आए? जनाब अली, जब नेक्स्ट मीटिंग में वो आएंगे, ये हम सारे मेंबर्स मिलके उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि जब वो यहाँ पे है ही नहीं है, फिर आपने उस पर आपने पहले ये क्यों नहीं बताया? ठीक है ना। वो अर्शद साहब का जी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है सर, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई लेटर लिख दे और हम उस पर चुप करके बैठ जाएं। सर, DPO नहीं आ सकता था, उसका कोई नुमाइंदा आ जाता, DSP आ जाता। जी, आपकी बात दुरुस्त है कर्नल कोई साहब, एक बंदा तो आता मैं ना कहता सर, हूं कि कोई गोंगलुओं से हम अगली मीटिंग में जब ये अफसरान आएंगे तो हम मिलके सारी उनसे ये बातें कर लेंगे, उनके सामने करेंगे, जो उसके जो DPO उसका है ना इंचार्ज, जनाब चेयरमैन, उससे सारी बात करेंगे। जनाब जी, आप इंस्ट्रक्शन दे दें, बैठे हुए हैं SSP साहबा जो ना IG ऑफिस से, उनको इंस्ट्रक्शन दे दें कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें DSP, मैंने उनको कहा इंश्योर करें, उन्होंने कहा जी इंश्योर है। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम DPO, अगर वो बिहाड़ी में पोस्टेड है तो DPO बिहाड़ी भी आएंगे, क्योंकि इंसिडेंट लोधरा का है, तो इसलिए हम लोधरा के साथ जी ठीक है, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, आप जा सकती हैं, थैंक यू। मैं कहता हूँ भुख ना लगी है को ना गोश्त। चेयरमैन साहब, एक रिक्वेस्ट है कि इसको यकीनी बनाइएगा कि नेक्स्ट मीटिंग में ये लगे, मुझे 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ा है जी भाई, तो ये मेरी जो प्रिविलेज मोशन है इसको प्लीज़ मेक श्योर करें कि नेक्स्ट मीटिंग में लगे। करा दिया ये अभी एजेंडे से उतर जाएगी, क्योंकि मैंने 7-8 रिमाइंडर भी दिए हैं, उसके बाद जाके लगी है ये, तो मुनासिब नहीं लगता कि मैं रिमाइंडर भी दूं, दफ्तर भी चक्कर लगाऊं। जी इंशाल्लाह नहीं, नेक्स्ट नहीं होगा। अगली कौन सी है जी? जी फ़र्क भाई, आप पढ़ें ज़रा इसको जी, पढ़ना चाहते हैं।
ना डिपार्टमेंट आए जी। हाँ, कौन आया डिपार्टमेंट से जी? ये सब 86 सर। हाउस में पड़ी थी मैंने, नहीं यहाँ पे तो नहीं, यहाँ फर्स्ट है। हाउस में पड़ी थी, यहाँ नहीं पड़ी। इसको फ़र्क साहब की मुनासिब समझा जाए तो पेंड करके थोड़ी देर के लिए जो पुलिस से रिलेटेड फ़र्क साहब की उसके बात कर लेते हैं। हाँ, तो ज़मीर अल हसन भट्टी साहब तशरीफ़ लाए। नहीं हो बिठाओ ना बिठाओ। जी पुलिस वाली खत्म चलें। लोकल गवर्नमेंट आ ही गया, करा लेते हैं सर, उनको हम ज़रा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप ज़रा मैम थोड़ी देर पिछली सीट्स पे बैठ सकती हैं? काइंडली ज़रा आप पीछे फिर बैठ जाएं, वो आगे हैं तो वो पहले। आपने ये पहले पढ़ी हुई है? यहाँ पढ़ें फिर 2 मिनट ज़रा 1 मिनट ज़रा तारफ़ करा लेना फिर उसके बाद। सर शकील अहमद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। जी जी, आप अपना तरफ एडिशनल सेक्रेटरी जी ठीक। आप काशिफ जलील सर, MOR लाहौर। सर लतीफ़ खान, एडिशनल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी। जी फ़र्क भाई। सर मैं पढ़ूँ सर? आप पढ़ें। सर मैं एक अहम और फौरी मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए तरीके इस्तकाक पेश करता हूँ कि जो असम्बली का फौरी दखलंदाजी। मामला ये है कि मोरखा 17 सितंबर 2025 को मैं अपने शोरूम वाक़या मैक्लोर रोड लाहौर में मौजूद था। वहाँ पर TRI मुदस्सर नामी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एहलकार हमरा दीगर एहलकार मेरी मार्केट में दाखिल हुए और आते ही वहाँ हमारी मलकियती मोटरसाइकिलें मार्केट में धावा बोल दिया और वहाँ पर गरीब रेडी वालों जिनको मैंने बिला मुआवजा रोजी रोटी कमाने की इजाज़त दे रखी थी, इनका सामान उठाना शुरू कर दिया और उनके पैसे गले भी उठा लिए और खौफ और राज फैला दिया। जब मेरे स्टाफ ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने अपने दफ्तर से बाहर निकल कर TRI मुदस्सर से इस बारे में दरियाफ्त किया कि इसने मुझसे बदतमीज़ी शुरू कर दी और कहा, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? आप कार्य सरकार में मुदाखलत करेंगे तो मैं आप पर पर्चा दर्ज करा दूंगा। मैंने इसको अपना तारुफ करवाया, भाई मैं इस मार्केट का मालिक होने के साथ साथ रुकने असम्बली भी हूँ और बेचारे मेरी मार्केट की हदूद में रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप इनसे ज़्यादती ना करें। लेकिन मसरूफ़ एहलकार ने मज़ीद बदतमीज़ी शुरू कर दी और मुझे सख्त नताइज की धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि आप PTI के MP हैं और मैं आपको कुछ नहीं समझता और मुझे मेरे अफसरान ने ख़ास तौर पर आपके लिए इधर भेजा है। मेरे अपने बहुत तल्लुकात हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह और भी नाकाबिले बयां गलीज़ बातें करता रहा, मुझे धमकियाँ देकर चला गया। आज सुबह 18 सितंबर को मुझे इत्तला मिली कि TRI ने मेरी मार्केट की तमाम दुकानें सील कर दी हैं। जनाब स्पीकर, मैं सवान का मुंतखब नुमाइंदा हूँ और मेरे मुतारफ़ कराने के बावजूद इन अहलकारों ने मेरे साथ बसलूकी की, मेरे साथ मेरी मार्केट को सील करके बहुत ज़्यादती की है और सर लिहाजा मौसूफ एहलकार इस नाजुक सलूक से ना सिर्फ मेरे बल्कि पूरे वाक़ मुजरूम हुआ है। लिहाजा मेरी इस्तकाक को बाज़ाब्ता करार देते हुए सपोर्ट किया जाए। चेयरमैन साहब, मैं इसमें एक बात और करूँगा कि नहीं,
इसमें एक बात और करूंगा कि सर इसके बाद इन्होंने मेरी मार्केट सील करने के बाद नेक्स्ट डे मुझ पर भत्ताखोरी की FIR दे दी, जो FIR की कॉपी भी अंदर लगी हुई है कि भत्ताखोरी इनका डिपार्टमेंट करे, तमाम हर जगह से ये भत्ता ले और भत्ता जो इनको रोके उस पर भत्ताखोरी की FIR करवा दे। बाकी इनका जवाब आ जाए, बाकी बात करता हूँ मैं आपसे। जी सर, पढ़े सर ये जवाब की कॉपी लगी हुई साथ, ये जवाब लगा हुआ जी साथ, पढ़ दें सर, जवाब पढ़ देना। रिस्पॉन्डिंग अफसर को जी सर पहले हलफ ले लें सर इनसे, पहले हलफ ले लें जी। मैं हल्फन बयान करता हूँ जो कुछ नॉलेज है पढ़ा है जी दें। जनाब चेयर, मेरी गुजारिश है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। नहीं, ये मुदस्सर साहब ने पढ़ना था ना। मुदस्सर साहब इंस्पेक्टर है, ही सिटिंग राइट बिसाइड में। ये रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर है ये अब मूवर के बाद इनका जवाब आना है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है डिपार्टमेंट है उनका सर जो भी मौक़िफ़ होगा वो जो है रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर ने लेना। टी और साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है। जी जवाब बताएं ना जी, जो फर्क साहब ने पूछा वो आप क्या कहना चाहते हैं? स्टेटमेंट जिसमें लगी हुई है मैं वैसे बता देता हूँ। मानी जाती है स्टेटमेंट जी आपकी लगी हुई, आप पढ़ के सुनाइए सर। पढ़ दें आप वैसे जवाब दें। मुदस्सर हुसैन, ट्रक रेड इंस्पेक्टर स्पेशल स्क्वाड मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर। बयानी हूँ कि बतौर ट्रक रेड इंस्पेक्टर स्पेशल स्क्वाड मामूल के मुताबिक 17/9/2025 को फील्ड में दौरान गश्त इलाका मकलोर रोड पर पहुँचे तो अल हबीब प्लाजा के सामने फुटपाथ पर 4 रेडियाँ लगी हुई थी जो कि नाजायज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में आती हैं। अमला रेडियाँ उठाने के लिए ट्रक से नीचे उतरा तो किसी नामालूम शख्स के ज़रिए पैगाम मिला कि प्लाजा के अंदर फ़र्ज जवेद मून भाई बुला रहे हैं। जबकि अमला समेत अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ रहा तो इस दौरान फ़र्ज जवेद मून नामी शख्स अल हबीब प्लाजा से बाहर आया और गुस्से से बोला कि मैं तुम्हें अंदर बुला रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? इस दौरान फ़र्ज जवेद मून ने बदतमीज़ी और ऐसे नाजेबा अल्फाज गाली गलौज शुरू कर दी जो मैं तहरीर नहीं कर सकता और मुझे धमकी दी कि मैं रुकन पंजाब असम्बली हूँ, मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूँगा। मौके पर दीगर नामालूम अफराद से मिलकर एक कार्य सरकार मुदाखलत की गई और कार्रवाई से रोका गया, जिस पर मैंने 15 पर कॉल की। पुलिस से मौके पर पहुंचकर मामले को रफा दफा करवाया। इसी दौरान मैंने कंट्रोल रूम रेगुलेशन विंग में रब्ता किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया तो मौके पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राना शरोज़ मौके पर पहुंचकर कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में FIR अंदराज के लिए जमा करवाने के लिए कॉपी साथ लफ है। इसी वाक़े के पेश नज़र तजावज़ात ख़त्म न करने पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ने दुकानें सील कर दी जो कि मोरखा 18/9/2025 को महकमे की इजाज़त के बगैर खुद ही दुकानों को डीसील कर लिया गया, जिस पर मुतल्लिका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ने थाना नुलखा में जो FIR करवाई। MPA साहब के ज़ाती असर रसूख की वजह से FIR का अंदराजनास हो सका। ये अपना और कुछ कहना चाहते हो? जी सर, और कुछ आप कहना चाहते हैं? के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे कमेटी को? अच्छा सर, इस तरह है कि मैं एक मामूल के मुताबिक ट्रक के ऊपर ड्यूटी करने के लिए मैं मकलोर रोड की तरफ इंक्रोचमेंट को रिमूव करते हुए, जैसा कि प्रोग्राम हमें मतलब कि मिला हुआ है इंक्रोचमेंट रिमूव करने के हवाले से, तो सर वहाँ से जिस टाइम हम इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे थे तो ये साहिब आए हैं सर अंदर से बाहर आए हैं। पहले तो इन्होंने सर किसी को बुलाया कि आप अंदर आएँ, तो सर अगर मैं उस दौरान अगर अंदर जाता तो सर मेरे ऊपर इस चीज़ तरह की कोई भी बात आ सकती थी कि ये अंदर जाके इनकी कोई मुकमका हो गया या कोई ऐसा मामला बन गया।
तो सर ये इस तरह हुआ है कि जब ये बाहर आए हैं सर, इन्होंने इखलाक से गिरे हुए सर जुमले उस टाइम बोले हैं सर। लोग काफ़ी जमा थे, तो मैंने इनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की। मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल की और जो मेरा कंट्रोल रूम है मैंने वहाँ पे एक मैसेज कन्वे किया कि यहाँ पे ये किस तरह की सूरत हाल बनी है। तो जो मुतलका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राना शरोज़ थे वो मौके पर आ गए, तो उन्होंने जाके FIR के लिए इस्तखासा जमा करवाया और रात के वक्त दुकानें वहाँ पर सील की गई सर। तो सर इन्होंने किसी की इजाज़त के बगैर ही सुबह सारी दुकानें खुद ही डीसील कर ली सर। तो दोबारा उन्होंने फिर इस्तखासा दिया सर, वो इस्तखासे के ऊपर दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकी। और सेकंड सर, मैं नहायत सर अदब से गुजारिश करता हूँ कि मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये MP हैं या नहीं। और मैं एक मार्केट के अंदर मैं सर लाहौर होटल जिसको कहते हैं मिकलोर रोड सर, तो ना ही सर इन्होंने मुझे अपना तारुफ करवाया, ना ही सर मैं इनको जानता हूँ या इन्होंने मुझे अपने इंट्रोड्यूस करवाया हो, और मैंने इनकी रिस्पेक्ट ना की हो, फिर सर ये मैं इस चीज़ का जुर्मदार हूँ सर। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। इसमें देखें साहब को पहले बात करने देना। देखिए मैं ये बात करूंगा कि सर मुदस्सिर शाह ने अपने लिखा है कि FIR का इंदराज ना हो सका। सर नीचे FIR की कॉपी लगी हुई है, एंड पे FIR की कॉपी लगी हुई है, तो ये गलत बयानी, सारा इनका जवाब झूठ पे है सर। आप मेरे साथ, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पीछे 1 किलोमीटर पे मिकलोर रोड है सर। मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ 5 मिनट निकालें, आप सारे मोज़ेज़ भाई आप हमारे साथ चलें, आपको पता चलेगा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। टोटल भत्ता चल रहा है मार्केट में सर। आप वहाँ से गाड़ी इस टाइम आप टाइम देख लें क्या है, 1 बजे है। अगर आप मिकलोर रोड से लाहौर से गाड़ी गुजार के दिखा दें सर, तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ वहाँ से गाड़ी इतनी नजायज़ वहाँ पे लोग लगे हुए ये उनसे भत्ता लेते हैं। मैंने इनसे मना किया कि आपका काम है फुटपाथ तक, फुटपाथ गवर्नमेंट का है। अगर फुटपाथ पे हमारी कोई चीज़ लगी हुई है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ इनको ठुड्डा ही मारूंगा और इनको दोबारा करेंगे नहीं, कि कानून हम बनाते हैं, हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। हालांकि वो फुटपाथ से 3-3 फुट पीछे, 4-4 फुट पीछे है कि मुझे पता कानून क्या है, कल को बंदा आए कानून बताएगा। इस बंदे को मैंने तारुफ करवाया अपना, भाई मैं आपको अंदर बुला रहा हूँ, आप अंदर आओ, मेरे साथ बैठ के बात करो। इनमें इतना गुरूर था, ये कहते थे मैंने अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से हिलना नहीं है। मैंने कहा यार ऐसे ना करो, अगर कानून तोड़ा गया है तो आप मुझे बताओ। आप अभी मेरे साथ चले, वहाँ पे जाके देखें, इन्होंने सबसे पहले गरीब बंदों के गले उठाए, उनके डेली की थे। इनका काम ही सर ये बताखोरी करने का है। और मेरी मार्केट सील की, क्यों सील की सर? और सारे बंदे वहाँ जाके सुबह दफ्तर जाके फिर उनसे पैसे लिए, उनसे स्टाम्प लिखवाए और फिर जाके दुकानें ओपन करवाई। ये क्या तरीका है सर काम करने का? जी इसमें अब सेक्रेटरी साहब आए हैं, आप कुछ इसमें कहना चाहें तो पहले डिपार्टमेंट की बात सुन लें फिर। सर इसमें गुजारिश ये है कि सर ये जो आपके इलम में है, ये हमारा जो एंटी इंक्रोचमेंट का एक कैंपेन चल रही है, ये पूरे पंजाब में चल रही है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, CM की तरफ से। और इसमें पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो आपके अपने इलाकों में भी, लाहौर में भी मैं आपको मिसाल देता हूँ, इशरा बाज़ार देख लें, तारीख में पहली मरतबा वो इशरा बाज़ार क्लियर हुआ है, बागवानपुरा का बाज़ार क्लियर हुआ है और बहुत सारे बाज़ार क्लियर हुए हैं। और इस दौरान जब अमला जाता है और ऑब्वियसली अगर आप किसी की रेडी हटाएंगे, किसी को इस तरह करेंगे तो एक वहाँ पे एक बात उतिकार तक बात आ सकती है। और अमले को हमारी तरफ से हिदायत ये होती है कि आप लोगों के साथ तहम्मुल से बात करें, लेकिन जब हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी बात हो सकती है कि बंदा गुस्से में कुछ बात कर दे। लेकिन जैसे इसने बात की है कि उस वक्त इनको ये इल्म नहीं था कि अपना मुअज़्ज़ज़ मेंबर पंजाब असेंबली हैं, और उसके बाद जब इन्हें इल्म हुआ तो उसके बाद फिर इन्होंने पुलिस को भी एप्लीकेशन दे दी कि जी आप उस FIR में से इनका नाम निकाल दें। तो ये मेरे इल्म में है कि बाद में इन्होंने FIR में से नाम निकालने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी पुलिस को। लेकिन जहाँ तक FIR की बात की, FIR हुई है, लेकिन जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी उस पर नहीं हुई थी, उसके बाद फिर ये FIR हुई जिसका भी इन्होंने जिक्र किया। लेकिन जहाँ तक एंटी इंक्रोचमेंट का मामला है, पूरे पंजाब में आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़ी मैसिव एक कैंपेन चली है और हर जगह पे ये MC कमला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रही है और इसको बड़ी मुश्किल से अभी सस्टेन कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये उसी एक जो एक ओवरऑल कैंपेन है उसके अंदर सर एक वाक़या हुआ है और मेरी तो गुजारिश होगी कि इसको आप
इस प्रिविलेज मोशन को आप अपना फाइल कर दें। और जो उसने अपॉलॉजी की एक तरह से कि अगर वो अभी उन्होंने कहा है कि अगर मेरे इल्म में होता है कि जी ये एमपी साहब है तो ये शायद वो ज़्यादा केयरफुल होता है, लेकिन उस टाइम पे ही डिड नॉट नो कि जी मसूब जो है वो एमपी है, ऑनरेबल मेंबर है असेंबली के साथ। साहब इसमें बात हो रही है रवैयों की। सीएम साहबा का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब इसको अप्रिशिएट करते हैं, होना चाहिए। और इसमें बात वो कर रहे हैं, सिर्फ रवैयों की बात कर रहे हैं कि आपके इंस्पेक्टर का रवैया और वो जो बत्ताखोरी के उसकी बात कर रहे हैं ये। और एफआईआर में जो आपने कहा है वो एफआईआर में ना तो मौजूद है इनका, आप कह रहे हैं एफआईआर में नाम नहीं है सर। बाद में इन्होंने एप्लीकेशन दे दी और पुलिस को इन्होंने बता दिया कि जी एफआईआर में से अब इनका नाम निकाल दें। जी फर्क साहब। जी सर, मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना, बहुत अच्छा इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन सर ये जितने ऑफिसर या फील्ड स्टाफ है ना, ये उस गाब में ना सर एक इम्यूनिटी लेके ये फिरौन बने हुए हैं। अगर एमपीए साहब के मार्केट के बाहर रेडियां थीं, समझ लेते हैं जी थीं रेडियां, इंक्रोचमेंट में आती थी, मार्केट क्यों सील की? क्या मार्केट का कोई इशू था? मार्केट तो एक कानूनी चीज़ बनी हुई थी ना, पक्की जगह है, सारा कुछ उसका नक्शा पास होगा सब कुछ। वो तो एक सिर्फ इन्होंने गुस्सा निकालने के लिए और उनको पेनलाइज करने के लिए मार्केट सील की है। पहले तो उसका जवाब दें कि मार्केट किस चीज़ में सील की। फिर उसके बाद ये असेंबली में भी बात हुई, मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब एफआईआर की बात हुई, डिप्टी स्पीकर ने कहा कि एफआईआर ये रुकवाएं, मून साहब ने असेंबली में बात की, खारिज करवाएं। सर 100/100 के मुश्तबा शुजाउर रहमान के कहने के बावजूद, डिप्टी स्पीकर के कहने के बावजूद ये एफआईआर हुई है। और एफआईआर में जो इल्ज़ाम लगाया गया इन पे भत्ताखोरी का, ये प्रूव करें कि कोई विटनेसेस लाएं कि जिनसे इन्होंने भत्ता लिया है। ये तो चलो एमपीए थे, आज ये सॉरी करने आ गए हैं सर। आप ये गरीब आवाम के साथ देखें क्या हो रहा है रोड्स के ऊपर सर, ये फिरौन बने हुए हैं सर। ना ये देखते हैं कि किसका क्या हो रहा है। गरीब, आप सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखते होंगे, बेचारा एक रोटी कमाने वाला रेडी वाला गया होता है और उसकी रेडियां उलट रहे होते हैं। कर्नल साहब, एक्सक्यूज मी चेयरमैन साहब, आप ये 2 बड़े वैलिड पॉइंट हैं, वो डीजी साहब तशरीफ फरमाएं। आप ये दोनों पॉइंट इनके बता दें कि एक को आपने इनकी मार्केट क्यों सील की जी, दूसरा आप ये फरमा दें कि इनके खिलाफ आपने भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसका भी आप साबित कर दें। सर मैं लाहौर में सर ओवरऑल ऑपरेशन को लुक आफ्टर करता हूँ, सुपरवाइज़ करता हूँ। इसमें सर ऐसा है कि हमारी एक ये पॉलिसी ओवरऑल गाइडलाइन दी गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हम अगर कोई हमारी स्टाफ की तरफ से कहीं पर भी कोई ऐसा जुमला भी अल्फाज हुए जो ऑनरेबल मेंबर की उनकी किसी भी हद तक उनकी इज़्ज़त के ऊपर को थोड़ा सा रफाया, तो हम ज़ाती तौर पर भी उनसे माजरत है। हमें बिल्कुल नहीं इल्म था कि ये एफआईआर होने से पहले तक, इवन बाद में कि ये एफआईआर उन पे हुई। दूसरा सर, हमारी जो एक पॉलिसी जनरल इंस्ट्रक्शन है कि जिस भी शॉप के आगे, क्योंकि सर लाहौर की तमाम मार्केट्स में ये शॉप्स पीछे जो होती हैं वो आगे अपने रेडियां और पट्टे लगवा के पीछे उनसे पैसे लेते हैं, किराए पे देते हैं। 99% सर ऐसे ही है। तो हम उस तनाजुर में हमने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्योंकि अगर वो पीछे सर खुद ना इन्वॉल्व हो दुकानदार या पीछे प्रॉपर्टी ऑनर, तो कभी भी कोई बंदा उनकी प्रॉपर्टी के आगे ना फटा लगा सकता है, ना सर प्रॉपर्टी के आगे कोई रेडी लगा सकता है। तो लगवाया जाता है पीछे प्रॉपर्टी ऑनर की तरफ से, आगे उसको रेंट पे दिया जाता है गवर्नमेंट की आगे फर्दर फुटपाथ को या रेंट। तो इस वजह से इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर हम सिर्फ उस सामने वाले जो बंदा बैठा उसके खिलाफ कार्रवाई करने से ज़्यादा हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है पीछे प्रॉपर्टी ऑनर के खिलाफ, या उसकी शॉप को सील करने की ज़रूरत है कि ताकि आइंदा वो आगे रेंट पे ना दे, और उसको क्योंकि वो इंक्रोचमेंट सर उसकी परमिशन के साथ हो रही है। जी सर, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं सर इसमें। सर आपका इनका सवाल मेरे ख्याल में आप समझ नहीं पाए। उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा था कि आपने भत्ताखोरी की दरख्वास्त दी, वो साबित करें। आपसे डिटेल नहीं पूछी गई थी कि इचरे में क्या हो रहा है, नाकली में क्या हो रहा है, फोर्ट्रेस में क्या हो रहा है, डिटेल नहीं पूछी गई थी। मिकलो रोड पे क्या हो रहा है, मैं किससे भत्ता ले रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दें। आज इज्जत उछाली है मेरी, कल को मैं आपकी इज्जत उछाल दूँ, ये क्या तरीका हुआ आपका? लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी साहब ने वो आके सेम वही पटरी बोल दी, खारिज कर दे, इनकी इज्जत उछाली जाए, ठीक नहीं है ये 4 बंदों में?
सर इज्जत सबकी साझी होती है, अगर हमारे साथ आप ऐसे कर रही है सर आप इस तरह आप मेरे से मुखातब करें, मेहरबानी करें उनसे। बात ये है कि सर देखें चेयरमैन साहब, आप डेकोरम को जानते हैं, आप काइंडली जरा इधर उधर डायरेक्ट होने की से मेरे से डायरेक्ट हो। आपसे रिक्वेस्ट ये की है कि आप जो ये भत्ताखोरी एक बहुत ही बड़ा मतलब कि ना क्राइम है। आप ये ना कहें कि ना ये उनसे किराया लेते हैं, ये लेते हैं। आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि एक MPA भत्ताखोरी लेता है जी। आप ब्लैक एंड वाइट में हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे ऑनरेबल मेंबर्स के सारे ऑनरेबल मेंबर्स ये राय ले लें अपना सारे मेंबरान से कि आप हमें ब्लैक एंड वाइट में नेक्स्ट टाइम ये लिख के दें कि आपने साबित करना है कि भत्ताखोरी इनके खिलाफ, और दूसरा आपने वो कानून भी दे देना है हमें कि जी आपने इनकी मार्केट किस कानून के तहत सेल की है। तीसरी बात ये है कि हम अपने ऑनरेबल इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फरमा रहे थे कि जी अब भी मोटरसाइकिलों का उसी तरह गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि ये अपना वहाँ की वीडियो डेली बना के नेक्स्ट टाइम जब कमेटी के सामने तो वो वीडियो ये साबित करेगी कि आया मोटरसाइकिल उसी तरह खड़े हैं, उसी तरह ही मार्केट मतलब के है। तो इसका मतलब फिर हम ये लेंगे कि भत्ताखोरी आपके इंस्पेक्टर साहब ले रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ अगर उसी तरह मार्केट में मोटरसाइकिल और रेडियो का रश है तो सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ सर नेक्स्ट टाइम वीडियो मैं आपको पूरी वीडियो मैं भी ला के दूंगा सर। आज की भी कहते हैं वीडियो भी मंगवा दें। जनाब चेयरमैन शुक्रिया सर। सर मैं चीना साहब ने जो फरमाया है मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया, और ये गवर्नमेंट की एक ड्राइव है जिस पे चीफ मिनिस्टर की तरफ से महकमे को हिदायत हैं, उसके तहत इस पे अमल किया जा रहा है। और जो भी फील्ड में लोग काम करते, मैं ये भाई हैं फ़ारूक साहब हमारे और वी रिस्पेक्ट हम, मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन हम जो टूल्स वो CM की ड्राइव में गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन है उस पे हम उनको ये तो रिक्वेस्ट मेरी भी होगी कि अभी सेक्रेटरी साहब के सामने कि आप अपने डिपार्टमेंट में, जैसे पीरा ने सर एक कैमरा लगाया हुआ है अपने ऊपर, उनकी जो भी है ऑपरेशन में दे पुट अ कैमरा ऑन देयर चेस्ट सो दैट यू शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, यू शुड बी हैविंग, और यू इफ समबडी ब्लेम्स यू तो वो आपको आपकी बात सही है या गलत है आप उसको वीडियो एविडेंस से प्रोवाइड कर सकें। आई विल रिक्वेस्ट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के एटलीस्ट जो बड़े शहर हैं वहाँ पर इनके इदारों के पास ये चेस्ट पे कैमरा आया हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो भी इंस्टॉल करें। दूसरी, सेक्रेटरी लेवल का बंदा आके उसने अपोलोजाइज किया है। इस कमेटी की रीत रिवायत है कि जब कोई ऑफिसर सिलेंडर कर दे कमेटी में पेश हो जाए और आके माजरत ख्वाना रवैया रख ले, उनके तमाम सीनियर्स बैठे हैं, तो मेरी ये सजेशन होगी और मेरी ये गुजारिश है कि उन्होंने माजरत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इवन सेक्रेटरी साहब ने किए, तो उनकी इस माजरत को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए ताकि हम अच्छे प्रेसिडेंट इस कमेटी से कायम कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। चेयरमैन साहब आपसे जनाब चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। असल में जो बात हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है भत्ताखोरी का, जो एक पार्लियामेंटेरियन पे इल्ज़ाम लगा है उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें। ये बात दूसरी तरफ चली गई है। हमारे भाई बिलाल भाई भी सही बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि CM साहब का जो इनिशिएटिव है उससे अमल होना चाहिए, लेकिन उसकी अमल की आड़ में जो ये काम कर रहे हैं तो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं भत्ताखोरी का। हम भी साबित कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग भत्ता लेते हैं और कहाँ कहाँ जाकर ये CM साहब के इनिशिएटिव के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनकी आड़ में। तो मेरी गुजारिश है कि इसको क्लियर करना चाहिए। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन आपका बड़ा शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह फ़ारूक जवेद साहब ने अपनी तहरीक इस्तेहकाक दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये समझना चाहिए कि हम इस वक्त मैकलोड रोड पर नहीं बैठे, हम इस वक्त असम्बली में एक अगस्त जगह पे बैठे हैं और मियाँ शकील साहब बड़े समझदार सेक्रेटरी हैं और मैंने हमेशा
हमेशा मिलता रहा हूँ, और उन्होंने जिस तरह बात की है डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और उन्होंने MPA साहब से जिस तरह वो रिक्वेस्ट की है और माजरत की है, अब्रप्टली अगर उस बंदे को नहीं पता चला जो RTI है तो, लेकिन जब उन्हें पता चला तो जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की कि विड्रा कर दिया, और MPA साहब का नाम निकलवाने के लिए उन्होंने लिख के भेज दिया, और अगर एक FIR होगी, लेकिन जो दूसरी FIR उन्होंने एप्लीकेशन दी थी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के जो सील को उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से डीसील किया, तो वो उन्होंने फिर रोक ली FIR। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या तो ठीक नहीं हुआ अगर MPA साहब ने अपना तारफ़ करवाया, और अगर RTI साहब ने वो मौके पे उन्हें रिलीफ नहीं दिया, तो ये बात तो ठीक नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, 12-14 करोड़ सूबे का एक नुमाइंदा है, अवामी नुमाइंदा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इस हीट को कम करना चाहिए, और राना शहबाज साहब आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उस मुलाजम की वजह से हम डिपार्टमेंट के साथ इस तरह का रवैया ना करें, एक बंदे की वजह से, और उस बंदे के लिए आप उसे दोबारा देख लें कि क्या उसने को पर्सनल अटैक किया है, जिस तरह आपने गुफ्तगू में लिखा। मेरे हिसाब से अगर तो उन्होंने सिर्फ एक प्लाजे के लिए उस बंदे ने किया है और बाकी जगहों से वो खुद रिकवरी कर रहा है, तो फिर वो बात गलत है। और अगर ये दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर वो ठेले और रेहड़ियाँ लगवाई हुई हैं, तो ये बात गलत है कि वो उनसे वो पैसे भी वसूल करें, और हमारा मैकलोड रोड पे आप चले जाएं, अभी चले जाएं तो आप वाकई गुजर नहीं सकते, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो रोड बंद है। और अगर हम CM पंजाब के VN को देखें, और उनका जो हमने वो हमारे शहरों में हुआ है, आज इतनी खुली सड़कें हुई हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर हम CM साहब के VN को मद्देनज़र रखते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और हमें ये जो इनको स्पेस देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। सर मैं इसमें गुजारिश सेकंड करता हूँ, मैं गलत साइड सेकंड करता हूँ, बात मुकम्मल हो जाए मलिक साहब की। मैं समझता हूँ कि मियां शकील साहब ने जिस तरह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, और उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट छोटियां दी बारी बात चलनी, और उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट उन्होंने अपने उस एहलकार के इस रवैये पे MPA साहब से माजरत की है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक दफ़ा उनके एक्सेप्ट करना चाहिए माजरत को, और उन्हें एक मौका देना चाहिए। एक्सक्यूज मी चेयरमैन साहब, कल ये एक फैसला हुआ था कि ये सारी कमेटी अगर वो कोई तहरीक इस्तिकाक वापस भी लेते हैं, तो उसके बावजूद भी चूँकि ये पूरे ईवान का इस्तिकाक मौजूद, मैं इनको सेकंड करता हूँ। यही मैं भी अर्ज़ कर रहा था कि सेक्रेटरी साहब, मैंने क्यों उनको कहा है कि ये आप वो रोड की हमें वीडियो ला के दें। हम CM साहब के विजन के मुताबिक ही चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी हमारे छोटे शहरों में पूरे बाज़ार साफ़ हुए हैं, अगर आज वो वीडियो ये दिखाते हैं कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मैक्रो रोड पे भी आज भी रश है, उनके रोड पे भी आज भी रश है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर तो हम यही तो चाहते हैं कि अगर एक MPA के खिलाफ भत्ताखोरी और उसका मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसकी दुकानें सील हो रही हैं, तो यहाँ भी लाहौर में भी जिस तरह हमारे बखर में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह सारी माशाल्लाह सफाई हुई है, बहुत अच्छा इकदाम है जी। तो लाहौर में क्यों नहीं ऐसा हो रहा? मैं तो इसलिए वीडियो कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम इसको जब लगाएं तो इन्हें कहें डिपार्टमेंट को कि तमाम बाज़ार की इसी तरह ही वीडियो प्रेजेंटेशन दें उधर कैमरे पे, TV पे, कि देखें जी हमने ये सारे बाज़ार, तो हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि हम कमेटी की तरफ से एक अच्छा सर्टिफिकेट रिकमेंड करेंगे। मैं तो वही अर्ज़ कर रहा था जी। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, एक वाक़या पहले भी हुआ था, उस वक्त पंजाब पुलिस के हमारे एक ऑनरेबल ऑफिसर आए थे रहीम यार खान के, तो वो भी इसी तरह एक ड्राइव के पीछे महकमे की छुपने की उन्होंने कोशिश की, और इस कमेटी की उसमें है कि चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी थी इस पे कि आप जो वाक़या हुआ है उस पर बात करें,
तमाम महकमे हमारे लिए काबिल एहतराम है, सेक्रेटरी साहबान, उनके ऑफिसर्स काबिल एहतराम है। हम कोई किसी भी महकमे या ऑफिसर की बेइज्जती करने के लिए या उनकी इज्जत बेइज्जती करने के लिए नहीं बैठे, मगर ये जो फोरम है, ये ऑनरेबल मेंबर जब एक फोरम पे ये मूव करता है तो मेरे ख्याल में बहुत तंग होके वो मूव करता है। एक टीआरआई के खिलाफ ऑनरेबल मेंबर को क्या ज़ाती ग्राज हो सकता है कि उन्होंने इस फोरम पे इतनी हद पे चले गए हैं, और उसमें ये जस्टिफाइड है। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल मेंबर कि ना सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दी गई, बल्कि उनके एफआईआर क्या दी गई, बत्ताखोरी की। सर मेरे ख्याल में मेंबर्स तो छोड़ें, किसी भी आप आदमी के खिलाफ आप बत्ताखोरी का इल्ज़ाम किसी पे लगा दें, मेरे ख्याल में वो बेचारा जस्टिफाइड करता मर जाएगा। और चाहे जाए कि वो मेंबर जो 5 लाख, आप बात कर लें सर, मैं फिर बाद में बात कर रहा हूँ। 5 लाख अफराद का नुमाइंदा है और उसके खिलाफ ये बत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, एफआईआर दी गई, तो मैं ज़रूर चाहूँगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि डिपार्टमेंट इस बात को ज़रूर साबित करे, और अगर वो इस चीज़ को साबित करते हैं तो हम ज़रूर इनके साथ खड़े होंगे, हम मेंबर्स के साथ नहीं खड़े होंगे अगर ये चीज़ साबित करें। दूसरी बात, दूसरे सेट पे गए, इन्होंने उनकी मार्केट सील कर दी, आप जस्टिफाइड कर रहे हैं। हम सेक्रेटरी साहब के, या मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब के या किसी भी ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, मगर जिस बंदे ने ये एक्ट किया है एटलीस्ट वो तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और आज तक डिपार्टमेंट ने उसके बारे में कोई कार्रवाई भी नहीं की। अगर बत्ताखोरी की गई है तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई एमपीए साहब के खिलाफ होनी चाहिए, और अगर नहीं की गई, आप भी यही बात कर रहे हैं कि एक लेम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि दुकानदार के बाहर रेडी खड़ी होती है तो रेडी वाले से किराया लेता होगा, ज़रूर लेता होगा। अगर ये एमसीज अच्छा काम कर रही होती तो चीफ मिनिस्टर साहिबा को पीरा फोर्स बनाने की ज़रूरत पेश ना आती। अगर पीरा फोर्स बनाई गई है और पूरे पंजाब में वो कार्रवाई कर रही है तो इनकी इस डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से पीरा फोर्स बनाई गई है। तो मेरी सबमिशन यही है सर कि ये इंतहाई एक्ट किया गया है मोजेस पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ, और अगर ये महकमे को जस्टिफाइड करना चाहिए, अगर ये जस्टिफाइड नहीं करते तो एटलीस्ट उस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जनाब शुक्रिया जनाब चेयरमैन। असल बात ये है कि जो एमपीए साहब का जो तहरीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि इनकी मार्केट पे जब इंस्पेक्टर आया रेड करने तो उस वक्त इन्होंने इंस्पेक्टर को अपना तारफ़ कराया, तो इंस्पेक्टर की बदतमीज़ी, उसका रवैया, पहली बात है। दूसरा, जो इनके ऊपर एफआईआर दी गई है उसमें जो बत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, ये दूसरी बात है, और फिर साथ इनकी मार्केट को भी बंद किया गया। बहुत अच्छा ये काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आला साहिबा की जो है ना विजन के मुताबिक बाज़ार खुले हो रहे हैं, जो लोग जो है ना इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं उनको जो है ना ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करने जा रहे हैं तो उधर कोई शरीफ आदमी आपको जो है ना मिलता है आपको, तो आप उसके साथ भी बदतमीज़ी करें। आप वही काम आप तमीज़दार तरीके से भी कर सकते हैं। उनको आप ये अपना तारफ़ करा के कह सकते हैं कि जनाब हमें ये आर्डर है और हमने ये करना है। आप बराए मेहरबानी जो है ना इसमें अगर आप समझते हैं कि जी हम गलत कर रहे हैं तो अब हमें बताएं, अगर हम सही कर रहे हैं तो फिर आप रुकावट ना बने। ये भी एक तरीका हो सकता था बजाय इसके कि बदतमीज़ी करने का। तो मेरे ख्याल में, मैं तो अभी सेक्रेटरी साहब जो है ना इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, वो खुद आए हैं, तो वो उन्होंने कहा, उनको भी पता चल गया होगा कि इसमें इनका जो अमला है इनके महकमे का, उसमें बदतमीज़ी का एक अंसर उस बंदे में था, जिसकी वजह से एमपीए साहब को पूरे ईवान में खड़े होकर ये तहरीक पढ़नी पड़ी। अदरवाइज़ कोई भी मेंबर जो है ना ये नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जिसका वो पूरे ईवान, पूरे पंजाब पे, पूरे सूबे को जो है वो बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो ये एक मजबूरी के तहत जो है ना ईवान में एमपीए जाता है। तो मैं तो आपकी वसातत से सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि
जिन लोगों ने बदतमीज़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नंबर 2 जो FIR दी गई है वो FIR वापस होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया जनाब चेयर। देखें, ये जो फोरम है एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल फोरम है, और हमने जो हमारे मेंबर्स का प्रिविलेज है उसको प्रोटेक्ट भी करना है, और हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि मेंबर्स की प्रिविलेजेस जो है वो ब्रीच ना हो। लेकिन मेरा एक बड़ा सादा सवाल है, क्या आम तौर पे आपके जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, क्या उनको इस बात का पता भी है कि मेंबर के प्रिविलेजेस होते क्या हैं? हमारे आप किसी भी महकमे के आप किसी भी एहलकार को आप पूछेंगे कि मेंबर के प्रिविलेजेस क्या हैं, तो उसको नहीं पता। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो एक अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि तमाम लोगों को, तमाम महकमों में, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, सरबराह महकमे के, अगर वो एक सर्कुलेट करवा दें, कोई सेमिनार करवा दें, एक अवेयरनेस या जैसे भी कोई ड्राइव जिसमें सबको पता चल जाए कि ये प्रिविलेजेस हैं, और फिर उनका ब्रीच हो तो फिर उसके ऊपर कोई कमेटी भी कुछ कर सकती है। बाज़ का तब दूसरी बात मैं ये करूँगा कि बिहोल्डर ऑफ पोजीशन जो होता है उसके ऊपर भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने इज़्ज़त जो है वो अपनी बरकरार रखवानी भी होती है। अगर वो TRI हैं तो उन्होंने भी अपने उनकी हायरार्की में उनसे भी नीचे सबॉर्डिनेट्स होंगे, जैसे वो उनके ऊपर उनके सीनियर्स हैं, तो उनको इस चीज़ का पूरा पता होता है कि मैंने जूनियर से बात कैसे करनी है, सीनियर से कैसे करनी है। और इसी तरह हमारे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी है कि हम अपनी पोजीशन की भी बाज़ का जो है इज़्ज़त उसको सेफगार्ड करें, और ऐसी जगह पे, ऐसे माहौल पे अपना तारुफ ना करवाएं कि जहाँ पे हीटेड सिचुएशन ऑलरेडी हो। एक ड्राइव चल रही है इंक्रोचमेंट की, अब मैं जाना नहीं चाहता ये डिटेल में, ये ऐसे हो जाएगा जैसे इंक्वायरी कोई हो रही है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आउटलाइन करना चाहूँगा। MPA साहब जो है वो हमारे मोहतरम कोलीग हैं, उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि मेरी मार्केट के ऊपर उन्होंने आके धावा बोला, और मैंने एक रेडी बान को इजाज़त दे रखी थी कि वो वहाँ पे बिला मुआवजा रेडी लगा सकता है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट का जो वे ऑफ वो है उसके ऊपर हम तो किसी को इजाज़त नहीं दे सकते ना कि वहाँ पे कोई रेडी लगाए। हम MPA ज़रूर हैं, वी आर लॉ मेकिंग बॉडीज़, बट वी आर नॉट चलती फिरती अदालतें, वी आर नॉट चलती फिरती वो बंदे के जो हम डायरेक्टिव्स दे दें कि यहाँ पे तुम ये कानून ईजी कर लो और यहाँ पे रिलैक्स कर लो और यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर लो। तो हमें दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि एक तो आप अपना जो ये प्रिविलेज मोशंस हैं इनका हुजम कम करने के लिए, और ये MPAs का ये मैं समझता हूँ ये मजाक भी एक है कि हम जो है वो एक इधर एक उनको ऐसी सिचुएशन में लोगों को बिठा के जो लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपना काम कर रहे हैं, इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं, सूबे को सर्व कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं किसी न किसी तरह, तो हम कोई कॉर्डियल सा रिलेशन आपस में पैदा करें। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक बंदा, उनका मौक़िफ़ मैंने सुना कि सर अगर मैं बिल्डिंग के अंदर चला जाता तो मेरे पे शक आना था कि मैं कोई अंदर मिली भगत कर आया, तो मैंने बाहर खड़े होकर बात करना प्रेफर की। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई बंदा आया और उसने मुझे कहा कि अंदर MPA साहब बुला रहे हैं। MPA साहब ने जो तहरीक पेश की हुई है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेरा जो स्टाफ ने मुझे बताया ये बाहर इशू हुआ है, तो मैं बाहर पहुंचा और मैंने खुद उससे जो है वो मुकालमा शुरू किया। तो ये अगर हम डिटेल्स में जाएंगे ना तो सर हमने यहाँ पे किसी को मुजरिम तो एक सेकंड सर, मुख्तसर हमने मुजरिम नहीं ठहराना। इसमें मेन बात ये थी कि सेक्रेटरी साहब खुद यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, उन्होंने आके एक एक्सप्लेनेशन दी है सारे वाक़ये की, और वो जो TRI हैं
उनकी ड्यूटी जॉब नेचर ही डिफरेंट है, उन्होंने फील्ड में ऐसे ही जाके इंक्रोचमेंट्स हटानी है, वरना जो हमारा कैजुअल रवैये हैं बाहर उनमें तो मैं भी मेंबर जो हमारे कोलीग हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात की, ये मेरे साथ हुआ हो, आपके साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, ये इस ओहदे के साथ हुआ है, लेकिन आई थिंक कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे ना फैलाएं और जो है ना इसका कोई एमिकेबल हल जो है उसकी तरफ जाना चाहिए कि आइंदा इनको भी जो TRI साहब हैं ये भी आइंदा के लिए इस बात को ज़हन नशीं कर लें कि एक मेंबर क्या होता है और उसका इस्तेकाक क्या होता है। और आप आज शुक्रिया आपका, मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये अपना फर्क भाई आप बात करें, बात रिपीटेड वही हो रही है बार-बार करना सर, देखिए ना और बात है सर, बात ये है सर कि इंक्रोचमेंट ड्राइव है, इट इज़ वेल अंडरस्टूड सर, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों का उस इंक्रोचमेंट ड्राइव के कर्टन के नीचे ये बदतमीजी, भत्ताखोरी के इल्ज़ाम, ये सारा छुपाना नाजायज़ बात है सर। सेक्रेटरी साहब अच्छे होंगे, उनको शायद पता भी नहीं होगा जब ये वाकया हुआ होगा सर। कहने का मकसद है सर 3 इल्ज़ाम है, भत्ताखोरी का इन पे इल्ज़ाम लगा है, मार्केट किस कानून के तहत सील की गई है और किस कानून के तहत इंट्रोडक्शन के बाद उसने बदतमीजी की है सर मत छुपाएं इसे इंक्रोचमेंट की गाप के अंदर, वी रिस्पेक्ट दैट, और जिधर इंक्रोचमेंट होती है हम भी उसकी इस ड्राइव में हम कहते हैं कि ठीक हो रहा है, लेकिन उसके गाब में आप प्लीज़, मेरे कोलीग्स ने कुछ 3-4 ने बातें की हैं कि ये जी इंक्रोचमेंट ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है, क्या इधर रौले इस तरह होते हैं कि किसी MPA के जनाब ऊपर भत्ता की FIR हो जाए या किसी को, आप तो अपने आप को बाजारों में फिर तो मैं कहता हूं जो वाकयात हो रहे हैं आपको, आपके साथ जो सिस्टम चल रहा है तो फिर ठीक हो रहा है, हम भी जस्टिफाई करते हैं उसी, ऐसे ना करें। इंक्रोचमेंट ठीक है, ड्यूटी की उसने, उसके बाद के जो 3 स्टेप हैं वो क्वेश्चनेबल हैं और वो राणा साहब आपकी बात आ गई जी। राणा साहब आप लास्ट सर उसको खत्म मेरी पहले भी ऐसी तहरीकें आई हैं, सारे मामला हल भी हो जाते हैं, लेकिन जो इसका तरीका है उसको बनाया जाए। हमें कोई सेक्रेटरी साहब हैं हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, तो वो जो बात कर रहे थे मलिक साहब, मलिक अरशद साहब, वो हर तरह से अच्छी बात है, लेकिन वो इधर होने वाली नहीं, वो इधर से हटकर हो जाएगी। बाकी हमारा मसला जो मोटरसाइकिल जब उनकी मार्केट में जाते हैं, किसी मोटरसाइकिल को पकड़ लेते हैं चलान के लिए, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसी रेडी, तो वो कहता है जी मेरा फलाना MPA वाकफ़ है या पुलिस वाला मेरा SHO लगा हुआ है। जब ये बाहर गए हैं तो उस वक्त लोगों ने बता दिया कि ये फ़र्क जवेद मून साहब MPA हैं। जब ये बाहर उन्होंने बुलाया तो वो लोगों ने कहा जी MPA साहब अंदर बैठे ने गल कर लो, उन्होंने कहा जी कि नहीं मैंने अंदर जाऊंगा, जैसे उनकी ठीक होगा उनका मसला, लेकिन वो MPA साहब खुद बाहर आ गए। उससे बाद की उन्होंने हीट ऑफ द मूवमेंट हो गई होगी कोई ऐसा उनका, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता लग गया हर चीज़, वो उन्होंने ये जो भत्ताखोरी की FIR करवाई है ना सर, जब आप इनका एयरपोर्ट पर जाकर CNIC डालेंगे ना हज पर जाने के लिए, तो लोग कहेंगे ये भत्ताखोर भी आए थे तौर पर, वो FIA वाले कहेंगे, इनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर लोग लगाएंगे ये जी भत्ताखोर का बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, ये जी इसका वालिद भत्ताखोर है। ये कोई छोटा, ये कोई ऐसा कोई छोटा जुर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने गलती से दे दी, एक आदमी पर दी है, दूसरे किसी का नाम नहीं है, एक आदमी पर दी है, और उन्होंने कहा दिया हमने वो वापस कह दिया कि इसका नाम निकाल दे। अच्छा एक बंदे पर FIR है तो फिर डाल किसका दें? सर ये बहुत बड़ा मामला है हमारे लिए। सेक्रेटरी साहब मोहतरम है, ये प्रिविलेज मोशन कोई ऐसा मसला नहीं है, ये वापस भी हो जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बात 2 नस्लों तक उसके जाएगी जिसका इस्तेकाक मजरू है। और मैं सेक्रेटरी साहब से बिल्कुल माजरत करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने जो बात करनी है कि मुझसे करें। ये जो इन्होंने कहा जी कि आपके बारे में को बात करके ऐसा कहे तो हम माफ़ कर देंगे, मैं कहता हूँ वो भी माफ़ कर देंगे, ये भी माफ़ कर देंगे। माफ़ करने वाला तो अल्लाह ताला को पसंद ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मसला है ना जी इसमें, अगर इन्होंने भत्ताखोरी का पर्चा दे दिया फिर इन्होंने वो दरख्वास्त नहीं देनी थी कि इनका नाम निकाल दें, अब वो दे दिए तो किसका डालें?
तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये इज्जत का मसला है, हर बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो ये अपने इन्होंने इलाके में वोट मांगने भी जाना है, अपने घर वालों में भी जाना है, रिश्तेदारों में भी जाना है। तो ये बत्ताखोर उसको कहते हैं जो किडनैप करते हैं, लोगों की बच्चों को किडनैप करते हैं, पैसे लेते हैं। हमारे गाँव में बत्ताखोर का मतलब यही है कि लोगों को जो अगवा करता है, ये अगवा बराए तवान, ये दूसरा तीसरा, आप इधर उसको बत्ताखोर कह रहे हैं। तो सर ये बड़ा इशू है। सेक्रेटरी साहब भी जो है अपने महकमे के अंदर देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि सीएम का ये इनिशिएटिव है, अगर उनका है तो फिर ये मकलोड रोड आज बंद क्यों है? अगर वो गए थे साफ करा कर आ गए तो दोबारा कैसे ये सारा कुछ हो गया? और बाकी ये चीज़ें जो हैं सील हो जाती हैं, खुल जाती हैं, थोड़े बहुत मामला, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये भत्ताखोरी की जो एफआईआर हुई है, ये ऊपर से हीट ऑफ द मूवमेंट हुई है। ये ऊपर से कहा गया कि इसके ऊपर एफआईआर दे दो, ये उसकी हिम्मत नहीं थी कि एफआईआर करवा लेता। जी राणा साहब, आपने सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी और मुफस्सल बातें की हैं, सर मैं कोई शक नहीं है। जी फिर भाई आप कुछ। जी सर मैंने करनी है। सर मैंने अपने ना तमाम मेंबर्स की बात सुनी है सर, और सब ने अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन एक बात सारे मेंबर्स खासतौर पर एहसान साहब मिस कर गए। मैंने पहले कहा था कि ये जो ड्राइव चल रही है हम इसके साथ हैं। अगर तो फुटपाथ पे या सड़क पे कोई भी बंदा है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो शायद आप मिस कर गए बात को, आप भी मिस कर गए बात को, ये नहीं है। अगर मेरी हदूद में कोई है तो मैं उसको अपनी हदूद में हम कर सकते हैं। तो मैंने तो पहले हाथ इनको कहा था, जब ये टीआर इंस्पेक्टर साहब आए थे मेरे पास, तो मैंने इनको यही कहा था कि सर ये अगर तो ये हुकूमत की पॉलिसी के 99% भी उसके सिस्टम के अंदर आता है, भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन इनका रवैया ठीक नहीं था। 15 पे कॉल इन्होंने की, वहाँ पे लोकल थाने से बंदा आया, लोकल थाने का बंदा मुझे जानता था, लोकल थाने ने इनको भी बताया कि ये एमपी साहब हैं यार, मुझे भी बताया। वो अंदर आया, उसने कहा जी आप बैठ के आप इनसे माजरत कर ले। ये इनको कहा हम मामला यही दफ़ा कर देते। उन्होंने कहा पाजी मैंने एफआईआर देनी है और मैंने देनी है। फिर इन्होंने अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाया सर, और सीनियर इंस्पेक्टर ने आके दरख्वास्त दी, उस पर एफआईआर करवाई गई। अब आपकी 15 की कॉल ही मौजूद है सर, 15 कॉल में जब जो बंदा आया उसका रिकॉर्ड ही मौजूद है। उस रिकॉर्ड पे 10 दफ़ा इस भाई के पास वो गया, इसको बताया कि यार मामला दफ़ा कर लो, आप रिक्वेस्ट कर लो। ये भाई आप ठीक है इंक्रोचमेंट करें, मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ। अगर मैंने 1% भी उस सिस्टम के अंदर आता हूँ जो हम वज़ीरा कर रही हैं सर, मैं आपके ये अभी विड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जब मेरी चीज़ के अंदर, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, और ये उस दिन सिर्फ मेरे पास आई थी और किसी के पास नहीं। आपकी बात आ गई। मैं तमाम मेंबरान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और मैं सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की है, बड़े बड़े दिल से होते हुए कहा कि मैं माजरत करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट का हेड जो है वो आपके सामने अपने जूनियर की जो है उसमें चीज़ें उसको कह रहा है कि मैं उसकी माजरत करता हूँ। ये हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सेक्रेटरी साहब। लेकिन क्योंकि ये कमेटी पूरी तरह इस बात से मुतमिन नहीं हो सकी कि एफआईआर में जो चीज़ें लिखी हैं, बत्ताखोरी और वह चीज़ें, वो 3 चीज़ें हैं ना इसमें आती हैं, जो दुकानें सील की गई और फिर खोली गई, और वहाँ पे जो गाली गलोच पे बातें। ये सेक्रेटरी साहब आप इसको खुद चेक करें, और ये तफसीली हमें सारी नेक्स्ट मीटिंग में ये चीज़ें चाहिए। इसमें हमें पता चले कि बत्ताखोरी इसने कौन सी की है हमारे मेंबर ने, और ये दुकानें क्यों सील की गई और किस तरह खोली गई, और ये आया कि ये बदतमीज़ी वाली बात आपकी तरफ से हुई है कि मेंबर की तरफ से हुई है, आपके बंदे की तरफ से। तो ये हमें, क्योंकि सारी कमेटी इससे मुतमिन नहीं हो सकी आपके इस जवाब से, तो आपने बहुत अच्छी बात की। हम आपको फिर अप्रिशिएट करते हैं कि आप बड़े हैं, हमसे मोहतरम भी हैं, और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी चला रहे हैं, और ये सीएम का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको आगे लेके चल रहे हैं, कोई शक नहीं। हम सब इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये एक प्रिविलेज का मसला है कि तरीके इसका जिस बंदे ने दी है खड़े होके पूरी असम्बली में, तो सारी असम्बली का इसमें इसका मजरू हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपोजिशन में या हुकूमती है। तो नेक्स्ट मीटिंग पे आपने ये इंक्वायरी करके आपने ये तफसीली हमें ये जवाब जो हमें चाहिए कि इसमें आया कि वजह क्या है। ठीक है जी, जी ठीक है सर, मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके कमेटी को हम पेश। जी थैंक यू। ओके, उसके बाद देखेंगे ना, जब हुई तो फिर इंशाल्लाह वो उसकी कार्रवाई भी करेंगे अगली मीटिंग। शुक्रिया जी सेक्रेटरी साहब, बहुत मेहरबानी आपकी तशरीफ आवरी का साहब दोस्तों का।
बात सुने साहब, ऐसे नहीं, एक ना ये गुफ्तगू मत कीजिए। एक सेकंड साहब, एक सेकंड। नहीं जी, ज़मीरुल हसन भट्टी साहब तशरीफ़ लाएँ जी। आप ज़रा अफसरान अपना तारफ़ ज़रा करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कंवर अनवार अली खान सर, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस इन द होम डिपार्टमेंट। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आतिफ नज़ीर सर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हफ्ज़ाबाद सर। हफ्ज़ाबाद। आप? सर मुश्ताक हुसैन, सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट हफ्ज़ाबाद। ठीक है, खतून बैठी आई है। जो IGF से खतून आई थी वो मेरे ख्याल बाहर बैठी थी, चलो आ जाती है जी। ज़मीर भाई आप इसको पढ़ लें ज़रा।
पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक अहम और फौरी मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए तरीक़े इस्तकाक पेश करता हूँ, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी मामला ये है कि मोरखा 8 अक्टूबर बवक़्त रात 8 बजे मेरे हल्के के साबका चेयरमैन नवीद कैसर हमरा दीगर अफराद मेरे पास तशरीफ़ ला और बताया कि ज़फ़र नामी एक बेगुनाह शख्स को थाना कस्सो की ज़िला हाफजाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। मेरी मदद फरमाएं। बेगुनाह शख्स को रिहाई दिलवाने में उन लोगों के हमरा थाना कस्सो की पहुँचा तो SHO साहब ने इस बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार करने की वजह पूछी तो मुझसे सीख पाओ हो गया और कहा कि मैं इस थाने का SHO हूँ, आप मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें, ये किसी के बाप का थाना नहीं है, आप सबको हवालात में बंद कर दूंगा। मेरे साथ आने वाले सबका चेयरमैन को हवालात में बंद कर दिया और इस पर झूठी FIR नंबर 822/25 दर्ज कर दी गई। मुझे और मेरे साथियों को सख्त नतज भुगतने की धमकियाँ देकर थाने से निकाल दिया गया और कहा कि आप अपोजिशन से पार्टी से तल्लक रखते हैं, जो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनाब स्पीकर, मैं सिवान का नुमाइंदा हूँ और अवाम के जायज़ काम करवाना मेरे फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन मसूफ़ SHO के नाम नासिब रहिए मुझे सख्त नतज की धमकियाँ देने और बेगुनाह लोगों पर झूठी FIR दर्ज करवाने के बतौर अवामी नुमाइंदा न सिर्फ मेरा बल्कि तमाम मुअज़्ज़ज़ अवान का इस्तकाक मजरू है। लिहाजा मेरी इस तरीक़ को बाज़ाब्ता करार देते मजलिस इस्तकाक इस्पुरद किया। ये जिनके खिलाफ है SHO साहब हाफिजाबाद के, जी अपना नाम बता दें और ये सब इंस्पेक्टर। ठीक हलफनामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। जनाब अली गुजारिश है कि मोरखा 8/10/2025 को मुजरम इश्तिहारी लियाकत वल सुल्तान महमूद उर्फ मुंदा कौम भट्टी सकना ठट्टा दूंदा मुकदमा नंबर 714/25 मोरखा 28/8/25 जुर्म 392 तेब थाना कस्सो की पर रेड किया गया, जो मुलजम नवीद कैसर वल हातम अली कौम भट्टी सकना शमीर डिंगा और जफ़र वल शेर मोहम्मद कौम भट्टी सकना ठट्टा दूंदा ने मुजरम इश्तिहारी को हमरा लेकर भाग गए, जिसकी बाबत मुकदमा नंबर 822/25 मोरखा 8/10/25 जुर्म 216 तेब थाना कस्सो की बरखिलाफ नवीद कैसर और जफ़र अली दर रजिस्टर हुआ। हर दो कस मुलजमान नवीद कैसर और जफ़र अली को मोरखा 10/10/2025 को हस्बे ज़ब्ता गिरफ्तार करके पेश अदालत किया गया। मुजरम इश्तिहारी मुसम्मी लियाकत अली ज़िला हफ्ज़ाबाद के मुख्तलिफ थाना जात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसील लफ है। बाज़ा मुलजम नवीद कैसर का भाई आलमगीर जो कि वकील है, मोरखा 13/10/25 को मोहम्मद शुएब अल मोहम्मद अब्बास को खुद थाना में भिजवा कर बाद में बदालत जनाब मोहम्मद ज़ुबैर एडिशनल सेशन जज साहब हफ्ज़ाबाद से बैलफ लेकर थाना आया, जिसकी इंट्री बवाला रपट नंबर 17 मोरखा 13/10/25 थाना हाजा रोज़ नमचा में दर्ज हुई, जो जनाब जज साहब ने हकीकत पर मबनी न होने पर दरख्वास्त खारिज फरमाई। पुलिस को ब्लैकमेल करने और मुजरम इश्तिहारी लियाकत अली को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबकि ज़मीर अल हसन भट्टी साहब ना ही थाना में आए हैं और ना ही किसी ने इनके साथ कोई बदतमीजी की है। अच्छा भाई, बात ये है कि जो जवाब इन्होंने दिया है और मैं बिल्कुल इस जवाब को, इन्होंने ये जवाब गलत दिया है कि एक तो पुलिस ने रेड करके उधर उस इश्तिहारी के लिए रेड नहीं किया था SHO साहब ने, ये काफ़ी 1.5-2 साल उधर SHO थे, आज तक सिंगल डे ये बता दें कि कभी किसी गलत बंदे की सिफारिश की हो, कभी किसी गलत बंदे के लिए अगर मैंने कहा हो एज ए मेंबर, तो मैं इस हाउस में आपके सामने बैठा हूँ, सिंगल डेज भी किसी ऐसे अनलीगल बंदे को तो मैं खुद कभी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात में तो दखल अंदाजी करते ही नहीं है। वो एक शरीफ आदमी है, इंतहाई गरीब इंसान है, उसकी एक समोसे पकौड़ों की दुकान है सड़क के ऊपर, उसको ये उठा के लेके गए हैं और उसका कोई उस इश्तिहारी से कोई तल्लक वास्ता दूर दूर तक नहीं है, ना कोई कॉल डाटा है, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई मिलना जुलना, ना कोई रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं है। उसको उठा के ले गया। मेरा चेयरमैन जो है वो इंतहाई शरीफ इंसान था, जिस पे कभी ज़िंदगी में कोई FIR, कोई ऐसे किसी गलत बंदे के साथ बैठना उठना उसका आज तक कुछ भी नहीं साबित भी नहीं हो सकता। तो वो गए हैं, तो उनको बजाय इन्होंने 216 की एक FIR देनी थी खाली उस इश्तिहारी की फॉर्मेलिटी के
चक्कर में, तो इन्होंने इस मामलात को मज़ीद उस लड़के को जो उठा के ले गए थे, मैंने इंसाफ से कहा कि वो गरीब आदमी है, उसका कोई लेना देना नहीं है, आप ज्यादती कर रहे हैं, वो एक समोसे पकौड़े वाला है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपने किसी बंदे को भिजवा दें तो मैं बंदा दे देता हूँ। वो बेगुनाह ही था। वो चेयरमैन जो मेरा वो उसको मैंने कहा कि यार उधर से जाके कोई इशू नहीं, बंदा ले लें। इन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा, बजाय इसके तो इन्होंने इस बात को महसूस किया कि हाँ तुम सिफारिश करा के तो तुम आते हो, तो तुम ये तो ऐसी की तैसी तेरी तुम्हारे तो फलां ढमकाना तू मैं उधर करना शुरू कर दी, करके FIR दे के उसको भी बंद कर दिया। मुझे साहब ने खुद बोला कि ये थाना किसी के बाप का नहीं है, ये मेरे सामने बैठे हुए हैं कि ये थाना किसी के बाप का नहीं। सर देखें, कोई भी इस्तेकाक जमा कराता है ना, कोई भी मेंबर मुअज़्ज़ज़, तो वो खुश होकर नहीं करवाता, ये कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। ठीक है, प्रिविलेज अगर कुछ ना कुछ होता है तो ये देखो, हाउस में अगर आपने अपनी इस्तेकाक जमा करानी है तो ये मामला इस तरह नहीं होता कि कोई भी मेंबर आके खुशी में इस्तेकाक जमा करा देता है कि यार ये मेरे साथ, हालांकि इन्होंने मिसबिहेव किया है, गलत किया है, FIR भी झूठी दी है और ये जो सारा जवाब दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत दे रहे हैं। अगर वो इश्तिहारी का कोई मामला है तो उसको उसके साथ नथी, उसको जोड़े, उसका तल्लक, उसका कोई कॉल डाटा, उसका कोई तल्लक, कोई रिश्तेदार को मिलना मिलाना है तो मुझे बताएं, मैं इस हाउस में सामने माफ़ी मांगूंगा। SHO साहब आपको और कुछ कहना चाहते हैं कि फिर DPO साहब आप इसके बारे में कोई कहना चाहें तो आप बताएं, बाकी फिर मेंबरान से पूछते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर। दो इसमें सबमिशंस हैं सर। पहली सबमिशन तो ये है सर, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन हैं जी, बिल्कुल कोई हम सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव होना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, अवामी नुमाइंदा हैं, बहुत सारे वोट्स लेके आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी इज़्ज़त एहतराम हम पे फ़र्ज़ भी है और हमारी कोशिश भी होती है कि उसमें किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जिससे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस की किसी की भी सरदिल आज़ारी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट कि जी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। सर पहली सबमिशन तो मेरी ये है सर। दूसरा जो सर भट्टी साहब ने कहा है जी कि ये जो पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल हुई है, अगर सर इस तरह से हुआ है तो आई पर्सनली फील कि जी हम अब इसमें अपॉलोजी करते हैं, कोई अगर इस तरह की कोई सर बात हुई है जी। तीसरी चीज़ है सबमिशन ये है कि ये जो FIR हुई है, अब ये जस्टिस ऑफ पीस के पास भी ये वाला इशू जो है वो सर पेंडिंग है। अगर ऑनरेबल कमेटी मुनासिब समझेगी और ये मुझे मैटर रेफ़र कर देगी तो इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 24 नवंबर है सर। उसमें अब यही फ्रीक जो है वो हमारे अगेंस्ट फॉर लॉजिंग ऑफ FIR भी गया हुआ है सर। ये जो FIR हुई है इसमें जो 2 लोग हैं सर, ये उसमें गुजारिश है, मैं खुद इसको सुन लूँगा सर और आई एश्योर दिस ऑनरेबल हाउस, ऑनरेबल कमेटी के जी हम बिल्कुल इसको मेरिट के ऊपर सर इसको कंक्लूड कर देंगे सर। मेरे पार्ट पे यही सर सबमिशन हैं जी। थैंक यू सर। जो DPO साहब ने बात की है, क्या इस पे आप सर मैं कर देता हूँ बात इस पर। वो तो एक वो जो उन्होंने पीस कमेटी के अंदर की है वो तो एक सेपरेट इशू है सर कि FIR गलत थी ठीक थी, उसका फैसला तो DPO साहब ने जैसे कहा एंड होप ही विल डू दैट। बट इशू जो बदतमीज़ी हुई है, जो MPA साहब थाने में गए हैं और सब इंस्पेक्टर साहब तो टोटल मुकर ही गए हैं ना कि मेरे सामने थाने ही नहीं आए। सर बात इधर FIR की नहीं है, प्रिविलेज आई हुई है अगेंस्ट दी मिसबिहेव ऑफ दी सब इंस्पेक्टर साहब, उसके ऊपर बात करें। हम बाकी प्रिविलेजेस की तरह भी उस गांव में सर नहीं सर, थाने में चेयरमैन को मैंने फ़ोन किया कि जी सर ये मसला है, इन्होंने कहा बंदा भेजे, बंदा ले इनके ब्याह पे गए ना, जो बंदा ले जाए उधर जाके सर उसको जिस तरह फिर दोबारा जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि ये पुलिस स्टेशन किसी के बाप का नहीं है, तुम्हारी ऐसी की तैसी उसको कि तूने भेजने वालों का तुझे बड़ी खुमारी चढ़ी हुई है। और दूसरा जो DPO साहब फरमा रहे हैं वो 100% दयानतदार है, मुझे उन पे 100% के वो इस बात को मेरिट पे मुझे कोई इशू नहीं इस मामले में। सर गुजारिश ये है कि आपकी इजाज़त से सर मैं इसमें थोड़ी सी एक चाहूँगा
कि इसकी अगर डीपीओ साहब खुद हियरिंग कर लें जैसे उन्होंने कहा है, ठीक है, तो हम इन पर मुतमईन हैं, तो कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक हो गया। दो इशू हैं सर। एक इशू ये है कि अपना आया इनकी बात हुई है तो अपना सब इंस्पेक्टर एसएचओ साहब से, तो इन्होंने जैसे होता है सर, हम भी कहते हैं कि चलो मेरा बंदा आ रहा है, बंदा बेगुनाह छोड़ दीजिए। एक तो वो गालबन डिनाई कर रहे हैं कि जी बात ही नहीं सर। दूसरी सर जो अहम है सर वो ये है कि इन्होंने बकौल हमारे एमपी साहब के कि इन्होंने कहा है कि ये किसी के बाप का थाना नहीं है जी। अगर ये बात है तो फिर मेरे ख्याल में जैसे वो डीपीओ साहब से वो एक दोस्त कह रहे हैं कि जी एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और मेरे पे तफ्तीश करेगा, इन दोनों चीज़ों की अगर ये इंक्वायरी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया जी। आप बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है चेयरमैन, बहुत ज़बरदस्त बात किया कि और हमारे ज़मीरुल हसन भट्टी साहब भी ये कह रहे हैं कि मुझे आप पे पूरा अतमाद और यकीन है। तो अगर उनको पूरा अतमाद यकीन और कमेटी भी ये समझ रही है तो मैं समझता हूँ कि आप इस नेक्स्ट मीटिंग में इसको ये इंक्वायरी करके सब कुछ फाइनल करके आपने कमेटी के पास लेके आना है। ठीक है, अगर एसएचओ का कसूर है तो फिर एसएचओ साहब को उस कसूर की सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं सर इंटरवीन कर लूँ सर इसमें सबमिशन ये है सर कि इनिशियली जैसे ये मेरे नोटिस में आया था सर, जो ये मौजूदा एसएचओ है वो उसको इमीडिएटली मैंने कंसर्न पुलिस स्टेशन से उसको रिमूव कर दिया था सर। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो कि मैं उस टाइम पे जब मैं अपनी बात कर रहा था उस टाइम पे मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर सका सर। बाकी सर की भी मेहरबानी है सर, मैं एश्योर करवाता हूँ ऑनरेबल कमेटी को कि इंशाल्लाह इसमें कोई अनजस्टिस नहीं होगा सर। जी वेल डन, बहुत 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 अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मैं सब पीछे एक मीटिंग इतने और भी होनी है जी बोले। एक तो चेयरमैन साहब ये जिस तरह बिल्कुल जिस तरह भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात की ज़मीरुल हसन भट्टी साहब ने जो डीपीओ साहब पे उन्होंने अपना एतमाद का इजहार किया है, मैं डीपीओ साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी ये सर्विस कि हमारे एमपीए साहब आप पे मुतमईन हैं। और आपने ये जो अभी बात की है, मैं असल में इसी बात के लिए करना चाह रहा था कि जिस बंदे ने फ़ोन पे भी की है बदतमीज़ी तो वो भी काबिल तलाफ़ी जुर्म नहीं है जी, ना काबिल तलाफ़ी है जी। और ये ज़रूर देखा जाए, और आपने जैसे वो 24 तारीख का बताया जी, तो एक पार्लियामेंटेरियन है, अगर तो इनके फ़ोन के बाद एफआईआर हुई है उस बंदे पे और इनके फ़ोन की वजह से हुई है तो ये भी काबिल सरजनश है। और ये भी आप देखें, और फिर जो हाउस को और इस कमेटी को आप जब नेक्स्ट टाइम तशरीफ़ लाएं तो ये पूरी वो डिटेल बताएं कि आपने इन जो अगर एमपीए साहब के फ़ोन के बाद उस बंदे के साथ ये नारवा सलूक किया गया है। और जिस तरह एमपीए साहब ने एक बात की है जो शायद किसी ने नोटिस नहीं की कि उस बंदे के ख़िलाफ़ लाइफ में कहते हैं कि कोई एफआईआर, कोई चीज़, कोई थाने का रिकॉर्ड ही नहीं है। और अगर एमपीए साहब के फ़ोन के बाद ये किया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये बंदा जो है आपका जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो ठीक है, पुलिस के ज़रूर एहलकार होंगे लेकिन वो काबिल माफ़ी नहीं होंगे। जी डीपीओ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वो आने से पहले ही आपने इस चीज़ को देखा और आपने एसएचओ साहब को वहाँ से हटा दिया। अगर ऐसे अफसरान जो जब ऐसा कोई वाक़या जब ऐसी चीज़ को होती है तो वो पहले से अगर देख लें और ख़ुद ही फैसला कर लें कि ये वाक़ई ये दुरुस्त चीज़ है, उस चीज़ को खुद फैसला कर लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आपने बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको पेंड करेंगे अगली पेज पे रखें। थैंक यू। आप सर तशरीफ़ लेके जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मोहतरम जनाब बनाए बढ़िया। जी अपना नेक्स्ट इसमें कौन से अफसरान आए हैं जी? अच्छा तशरीफ़ लेके आए जी।
अफसरान अपना जो आए हैं अपना तारफ से कराएं। सर मेरा नाम मोहम्मद अज़हर अकरम है, मैं DIG एडमिन स्पेशल ब्रांच हूँ। मेरे साथ यहाँ स्पेशल ब्रांच से RO जो कि SP हैं, DG खान स्पेशल ब्रांच मोहतदा साहब वो भी बैठे हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच लिया जिस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से ये प्रिविलेज मोशन दायर हुआ है ऑनरेबल मेंबर ने, वो भी बैठे हैं सर। रिस्पॉन्डिंग अफसर आए जी इसमें जो जी ASI हैं, आए हुए हैं, ही इज़ ऑल्सो हेयर जी। ठीक है, वो इधर पीछे बैठे हुए हैं, बैठे हैं जी। जी अपना शाहबुद्दीन साहब आप इसको पहले पढ़ी हुई है कि पढ़नी है? ये पहली दफ़ा आई है सर। पहली दफ़ा, तो आप ज़रा काइंडली पढ़ देंगे इसको। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं एक अहम और फौरी मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीक इस्तिकाक पेश करता हूँ जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी है। मामला ये है कि सज्जाद हुसैन वल्द ग़ुलाम हुसैन जूनियर क्लर्क पंजाब कोऑपरेटिव बैंक जो कि TDA के तामीर शुदा सरकारी घर में बाकायदा अलाटमेंट के तहत रिहाइश पजीर है। राशिद हुसैन ASI स्पेशल ब्रांच लिया जो कवायद के बरक्स होम टाउन में तैनात, ये काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होगी ज़रा गौर से सुनिएगा कि राशिद हुसैन ASI स्पेशल ब्रांच लिया जो कवायद के बरक्स होम टाउन में तैनात है, अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठाकर मकामी लोगों को ब्लैकमेल करता है और अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए मज़कूरा बाला शख्स का अलाटमेंट लेटर हासिल कर लिया जो हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। इसकी बुनियाद पर बग़ैर किसी कानूनी इख्तियार के चादर और चार दीवारी का तजद्दुस पामाल करते हुए घर पर कब्ज़ा करने की नीयत से ज़बरदस्ती घर में दाखिल हो गया और घर के मकीनों से गाली गलूच शुरू कर दिया, जिस पर सज्जाद हुसैन ने ज़ेर दस्तगीर रब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर मैंने राशिद हुसैन को फ़ोन किया और इसको इस गैर कानूनी कब्ज़े की फ़ेल और अहल खाना से बदतमीज़ी करने के लिए बाज़ आने को कहा। इससे कहा कि अगर आपके पास कोई अलाटमेंट लेटर है तो कब्ज़ा हासिल करने के लिए कानूनी रास्ता इस्तेमाल करें, जिस पर उसने फ़ोन पर ही मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी और कहा तुम भी जो करना हो कर ले, मैं तुमसे भी निमट लूँगा। मैंने तुम्हारे जैसे मेंबरान असम्बली बहुत देखे हैं, मैं ज़बरदस्ती कब्ज़ा हासिल करके मकामी करके छोड़ूंगा और सामान उठाकर बाहर फेंकूँगा। सरकारी रिहाइश पर ज़बरदस्ती कब्ज़े की इस वारदात पर मकामी लोग जमा हुए और अहलियान इलाका ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। राशिद हुसैन की बदतमीज़ी और तर्ज अमल से मेरे साथ सख्त ज़्यादती हुई है और बतौर मेंबर असम्बली मेरा इस्तिकाक मजरू हुआ है, लिहाजा मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देते हुए मेरे जी साहब आप ज़रा आगे कुर्सी दे ना जी, राशिद साहब ने ज़रा के वहीं से पढ़ते हैं, हलफ पढ़ते हैं और अपना हलफ पढ़ें, पहले हलफनामा दें जी, फिर जवाब पढ़ें अपना। तमाम डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर में लगे हैं ग्रीन वाले। अच्छा इस पे लगे जी, इसका जवाब भी मौसूल हुआ अलग से। जी सर, सारे महकमे का जवाब हलफनामा दें जी, उसको पढ़ें ज़रा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। जी अब राशिद साहब अपना पढ़ लें, जो आपने जवाब दिया वो पढ़ें ज़रा, जिसमें आप क्या जवाब में क्या क्या वो पढ़ें। जनाब आला मुद्दबाना गुजारिश है कि मैं राशिद हुसैन स्पेशल ब्रांच लिया तैनात हूँ ASI। बंदा ने दरख्वास्त बाबत अलाटमेंट मकान नंबर 212 NTDA लिया कॉलोनी जनाब DC साहब लिया साहब गुजारी थी, जिस पर DC साहब ने आर्डर नंबर
GB 2714/8/5/2025 27/8/2025 मजारिया जनाब DC साहब अलैया ने सजाद हुसैन जूनियर क्लर्क को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुदस्करा बाला मकान की अलाटमेंट कैंसिल करके मुझे अलाट कर दी, जिस पर AC लैया साहब ने हस्बुल हुक्म जनाब DC साहब अलैया कार्रवाई करते हुए तहसीलदार, मकामी पटवारी और मकामी पुलिस को बगैर खाली कराए जाने मकान भेजा, जिस पर सजाद हुसैन जूनियर क्लर्क ने स्टे आर्डर मजारिया हाई कोर्ट मुल्तान बेंच दिखाया, जिस पर महकमा माल मकामी पुलिस वापस आ गई। आली जा इस दौरान मेरी सजाद हुसैन और मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन MPA साहब तहरीक इंसाफ हल्का 280 से ना कोई मुलाकात हुई है, ना ही टेलीफोनिक किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू हुई है। बदतमीज़ी का उज़र बकाया ना रहता है। जनाब से बज़रिया जवाब मुतल्लिक़ तहरीक इस्तेहकाक इस्तदा है कि मेरे ख़िलाफ़ तहरीक नंबर 90 बाबत 2025 झूठी और बेबुनियाद है, दाखिल दफ्तर फरमाई जाए। ये भी जवाब आपका नहीं सब आप इसमें जो कहना चाहें वो बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास तमाम रिकॉर्ड है सर, ये मैं शुरू हूँ अगर तो सबसे पहले ये थल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं क्वार्टर्स, जिसको डिपोजेस्ट करने के लिए मौसूफ ASC साहब गए हैं, उसका अलॉटमेंट लेटर है 2003 से जो इंटाइटल है, और उसको डिपोजेस्ट इस तरह नहीं किया जा सकता कि कोई अलॉटमेंट लेटर जारी हो, किसी को नोटिस ना हो, किसी को बुलाया ना जाए, उसको ऐसे पुलिस की ज़बरदस्ती धौंस धांधली से घर में दाखिल होकर उसको वागुजार कराया जाए। सेकंड, दूसरी बात सर, ये TDA के जो थल डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे कानूनी डिस्ट्रिक्ट में मियांवाली, बकर, लैया, मुजफ्फरगढ़ का एक तहसील है। थल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1951 में बनी थी। उन्होंने सन ऑफ द साइल को से रकबा एक्वायर किया गया और उनको पानी देना था और ज़मीन कर देनी थी लेवल। तो ये सर बहुत पुराने क्वार्टर हैं, अब तक भी स्टिल इनकी डायरेक्शन एक एक सफ़ा आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा कि अभी तक अंडर कंसिडरेशन है। ये कुछ को इलाट हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग के पास इस वक्त भी केस पेंडिंग आ रहा है ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो सर गुजारिश ये है, छोड़ दें, इनको भी इलाट हो गया क्वार्टर। ये क्वार्टर ऐसे खस्ता हालत में थे 2003 से अब तक, ज़रा देख लें, 2003 में भी वो रहने के काबिल नहीं थे। लोगों ने खुद उनको तामीर किया, उनको यानी कि रहने के काबिल बनाया। सजाद हुसैन नामी 2003 से उसके नाम, बिजली का मीटर उसके नाम है सर, गैस का मीटर उसके नाम है, यानी कि वो लोग अरसा दराज से बैठे हुए हैं। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात करूँगा कि ये सरीहन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ही इज़ माई कज़न, मैं पोजीशन से हूँ और मैं मौसूफ के बारे में और तो कुछ नहीं बताना चाहता। जवाब में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। मैं इनकी कंप्लेंट लेकर एडिशनल आईजी साउथ पंजाब, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच राव अब्दुल करीम साहब के पास पेश हुआ, एक एप्लीकेशन दी, उस पर कुछ अमल ना हो, उन्होंने कहा मैंने भेज दी है। DIG साहब, ये मौसूफ साहब तो नए हैं, इनसे पहले खुरम साहब थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की सर ये नौबत यहाँ तक ना आती कि मैं प्रिविलेज मोशन, मैं कोई नया आदमी हूँ नहीं कि मैं प्रिविलेज मोशन देता हूँ। अगर थोड़ा सा भी पनिश हो जाता, वो ASI मौसूफ जो हैं कि इन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे ये किया कि पहले वो सिटी में
तैनात था उसको साथ चुबारे की ड्यूटी दे दी गई सर। और ये मलूज़े खातिर रखा ही नहीं गया कि किसी एक जूनियर क्लर्क मेरा कज़न है और उसके घर में घुसा जाए, औरतों से बदतमीज़ी की जाए और वहाँ एक बच्चा, उसने फ़ोन मेरा मिलाया और फ़ोन पे मुझे सारा हालात वाक़यात बताया। और मैंने जब मसूफ़ एएसआई साहब से बात की तो मुझे तो समझ आ रही थी कि ये पता नहीं कोई अभी अभी मकान का कब्ज़ा भी लेना चाहता है और किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता। और वो फ़ोन मेरा जो भतीजा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके हाथ से लेकर ज़मीन पर पटक दिया। मेरी सर हिस्ट्री आप तमाम ऑनरेबल हाउस भी जानता है कि मैं जो गलत बयानी करूँगा या कुछ भी ऐसा करूँगा, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा अगर एक एक चीज़ की आप मैं पढ़ दूँ। ये नहीं, मैं यानी कि 2003 से अब तक चाहिए तो ये था जब हाई कोर्ट ने हमारी काबिल एहतराम है बहन डीसी साहबा की जो अलॉटमेंट लेटर था उसको अनडू कर दिया। इनको तो चाहिए था ये उस लेटर के बाद घुसे हैं। और मसूफ़ के मुतल्लिक़ मैं और कुछ नहीं बयान करना चाहता, मेरे घर के साथ रहते हैं और टीडीए की अलॉटमेंट जो होती है ये एक पॉलिसी है टीडीए की। मसूफ़ ने खुद तस्लीम किया है कि लैया रिहायशी है। टीडीए के क्वार्टर इलाट उसको हो सकते हैं जो मौजूदा तहसील का भी रिहायशी ना हो। और मसूफ़ के 4 घर हैं और क्वार्टर लेना चाहता है मसूफ़ रहने के लिए, या तो इनके घर कोई ऑलरेडी घर नहीं है। मैं ऐनी शायद हूँ कि मेरे घर पे रेलवे रोड के पिछली साइड पे इनके 2-3 घर हैं, मेरा हमसाया है ये तफसीलन में आप जैसे पहले पूछ लें, अगर मैंने बताना हो तो सब कुछ बता देता हूँ आपको सारा। इसमें चेयरमैन साहब ये एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा सिंपल सा ही केस है, बाकी तो चलें निटी ग्रिटी है कि वो अलॉटमेंट बनती है नहीं बनती, देने चाहिए नहीं देने चाहिए। जो मोअज़्ज़िज़ मेंबर ने कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने टेलीफोनिकली कन्वे किया और उस टेलीफोन के ऊपर इन्होंने बदतमीज़ी और मिसबिहेव वगैरह किया। और जो राशिद साहब अपना जवाब दे रहे हैं वो कह रहे हैं मेरी बात ही नहीं हुई, तो मेन कंट्राडिक्ट तो यहीं पे ही आ जाता है। और ये इतना बड़ा झूठ है कि वो कह रहे हैं बात नहीं, टेलीफोन किया होगा। डेफिनेटली आजकल हर चीज़ का रिकॉर्ड है, फोरेंसिक भी हो सकता है, कॉल डाटा भी लिए जा सकता है। बाकी चीज़ें तो मेरा ख्याल आगे जाने की हमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इनका मोबाइल का डाटा ही ले लिया जाए और उनके नंबर पे कॉल की बात हुई है तो उनको मेरा ख्याल है कि सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो है ही नहीं कि वो बनता है नहीं बनता, जाना है कि नहीं जाना। जो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने जो अपनी प्रिविलेज मोशन की है, जो प्रिविलेज ब्रीच हुई है, उनके फ़ोन करने के ऊपर हुई है और वहाँ पर उसने मिसबिहेव किया और सारा कुछ किया। बाकी तो ये रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसके बाद में आएगा। वो तो कहता है ना मेरा कभी मुलाकात है ना मेरी बात है, तो इसका मतलब बाकी तो सारा कुछ हुआ नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कॉल डाटा निकाल लिया जाए और उसके ऊपर जो बनता है अगर आ जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए साहब, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। और कोई दोस्त मेरा इस पर कोई बात करना चाहे तो जी सर, मैं एक गुजारिश करूँगा। सरदार शाहबुद्दीन साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, मेरे बुज़ुर्गों के साथ भी MP रहे हैं। इसमें सर ये 1-2 चीज़ें जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं। पहली बात तो कि उनका वहाँ पे जाना कब्ज़े की नीयत से, पहला तो ये हमारा सवाल होना चाहिए कि वो किस कैपेसिटी में वहाँ पर गए थे, इन विच कैपेसिटी वो जो ASI साहब हैं वहाँ गए इस जगह पर। दूसरा ये फरमा रहे हैं कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कैंसिल हो चुका था, उसके बावजूद वहाँ पर जाना, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तीसरी बात सर ये कि टेलीफोनिकली जब ये उनसे बात कर रहे हैं, उस गुफ्तगू के दौरान उनका इस तरह इनके साथ भरम हो जाना, टेलीफोन को उठा के फेंक देना,
तीसरी चीज़ सर इसमें लिख रहे हैं कि वहाँ पे औरतें मौजूद थीं, ये घर में दाखिल हुए, वो सब हमारी माएँ बहनें हैं। ये चीज़ कोई और अगर करता तो उस पर हम 452 का पर्चा दे देते कि जी चार दीवारी पमाल की है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन ना होना। तो ये काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं जिसको हम यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं सरदार साहब के, उनको इस फोरम पे आके इस तरह बात करनी पड़ी है। चेयरमैन साहब जी आप कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, जिस तरह शहाबुद्दीन सेठ साहब ने बात की है और इनकी जो प्रिविलेज मोशन है, सीनियर और सीजन पार्लियामेंटेरियन है, तो इसमें मेरा ख्याल उस बात को शायद वो नहीं गौर किया जा रहा कि अगर डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है कि वो होम टाउन में अपने घर में वो उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, और इनकी प्रिविलेज मोशन और इनकी बात करने के बाद जैसे इन्होंने डीआईजी साहब का जिक्र किया, खुर्रम अली शाह साहब का भी जिक्र किया और इन्होंने राव अब्दुल करीम साहब का भी जिक्र किया, उसके बाद उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ मज़ीद उन्हें दायरा कार बढ़ा दिया गया। उनका इलाका वो अगर एक तहसील थी तो उसे दूसरी तहसील का भी मालिक बना दिया गया अदर वर्ड्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को सबसे पहले प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे कोलीग्स ने कहा कि इस प्रिविलेज मोशन को तो बाद में देखना चाहिए कि इन्होंने वो कब्ज़ा करने गए हैं, करवाने गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबा का लेटर क्या है, कैसे है। लेकिन एक चीज़ और भी काबिले गौर है जो शहाबुद्दीन साहब ने वो अपने गुफ्तगू में फरमाई है, अगर इन मसूफ़ के 3 से 4 घर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो वहाँ का रहायशी भी है, तो ये जो घर होते हैं जनाब चेयरमैन साहब, ये जो घर बनाए जाते हैं, सरकार जो घर बनाती है, ये तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो बंदा दूसरे ज़िलों से पोस्टिंग ट्रांसफ़र होके आए, तो ये घर और ये छोटे घर, बड़े घर, क्वार्टर, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास अपनी रेजिडेंस ना हो। और अगर ये भी इसको प्रूव किया जाए, अगर इनके मसूफ़ के अपने घर हैं और इन्होंने फिर भी ये डिप्राइव करके और महकमा को धोखा देके और इन्होंने ये अलॉटमेंट करवाई है, तो इसको भी देखना चाहिए। और ये जो इन्होंने वो एक तो इन्होंने वैसे ही वो इन्होंने कह दिया कि मेरी बात ही नहीं हुई, तो मैं बिल्कुल कर्नल साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि इसका वो रिकॉर्ड आ जाएगा, कॉल रिकॉर्ड आ जाएगा। शहाबुद्दीन साहब अपना कॉल रिकॉर्ड पेश कर देंगे और वो अपना रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन साहब बाकी सारी चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले अगर महकमे की पॉलिसी है कि एक एहलकार है वो अपने होम टाउन में और अपने जहाँ पे उसका डोमिसाइल है उस ज़िले में नहीं उसकी पोस्टिंग हो सकती, तो आज ये चेयर को ये ऑर्डर करना चाहिए कि अपनी पॉलिसी पे अमल करते हुए और उसे सरेंडर किया जाए और उसे लाहौर बुलाया जाए, और जब तक इस मामलात का फैसला नहीं हो जाता तब तक उसकी पोस्टिंग ना की जाए। जी जनाब चेयर, मैं ज़रा इस पे बात करना चाहूँगा। एक तो इस पे जो ये जवाब है इसके ऊपर अगर हम पढ़ें तो इस पे लिखा हुआ है कि ये वहाँ पर ये वागुजार करवाने गए हैं क्वार्टर, और सरकारी एहलकार तहसीलदार साहब गए हैं और तहसीलदार के साथ लेडी कांस्टेबल हैं और उसके साथ मज़ीद जो है वो पुलिस के एक ASI मोहम्मद शाहिद तनवीर, कामरान रशीद और एक कांस्टेबल ज़फ़र इकबाल और अमारा बतूल साहिबा, अलिशबा बतूल साहिबा, हलीम बीबी, राबिया मिट्ठू, ये लेडीज़ पुलिस की कांस्टेबल वहाँ पे साथ थीं। और ये हल्का पटवारी भी साथ जो है वो पुलिस को कंपनी कर रहे थे, और रेवेन्यू के स्टाफ ने बेसिकली जाके ये वापस लेकर दी है जगह। इस पे इसकी जो राशिद है
इसकी कोई वहाँ पे प्रेजेंस का उन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ कि ये वहाँ पे प्रेजेंट था या नहीं था। और एक तो वो थोड़ा सा वजाहत होनी चाहिए कि ये वहाँ पे ये क्या ख़ुद भी वहाँ पे गया हुआ था। नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि वो अलॉटमेंट जो है पहले जिन साहब को हुई हुई थी उन साहब को रिटायरमेंट के बाद ये ऑर्डर जो है अगला अलॉटमेंट का इशू इसके नाम पे हुआ है, ये जो राशिद है, तो उस पर अगर नई अलॉटमेंट हो गई है और रेवेन्यू वाले जाके ये अपना एक प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें मौजूद एमपी साहब की कॉल जो है वो तो जाहिर है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को बनती है करना, या किसी पुलिस के किसी सीनियर ऑफिसर को बनती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये उनसे रब्ता करते, इनका माशाल्लाह इनकी चेयर और इनका जो स्टेटस है उसके मुताबिक भी एक कांस्टेबल जिसको एक अलॉटमेंट हुई हुई है उसको डायरेक्ट कॉल करने की बजाय ये अगर ये बेहतर था अगर सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और माशाल्लाह डीपीओ साहब से रब्ता कर लेते या डिप्टी कमिश्नर से कर लेते तो ये चीज़ें शायद और तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती। तो लेकिन ये आगे हमारे दोस्त इस पे फरमा रहे थे कि हमें निटी ग्रिटीज़ में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, तो टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी जो है वो हासिल किया जा सकता है कि अगर उस मौके पे अगर इनको कॉल हुई है कांस्टेबल को, इस ASI राशिद को, और उसने आगे से अगर इस तरीके से मिसबिहेव किया है, ये बात अगर सर्टन हो जाती है, तो इन एनी केस ये रवैया तो जो है वो बेहतर नहीं है कि वो पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई ऐसे रवैये में बात करे। और इस चीज़ को अगर आपकी चेयर सर्टन करवाना चाहे तो आप ज़रूर करवा लें। लेकिन दूसरी बात इसमें ये है कि रिड्रेसल के तौर पे मेरा ख्याल है कि आप इसको इंक्वायर जो है मज़ीद अगर करवाना चाहते हैं कोई तो आप करवा लें। वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर एक इदारा जो है वो पुलिस को साथ भेज के और दखल या प्रॉपर एक जाके वो प्रॉपर्टी अपनी जो है उसको वापस हासिल कर रहा है तो ये उसके अंदर 452 भी नहीं बनती और उसके अंदर जो है ये कब्ज़ा करना भी नहीं बनता। जी कहना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपके? जनाब चेयरमैन सरदार शाहबुद्दीन साहब सीनियर हमारे जो मेंबर हैं और इनका जो बिहेवियर है असेंबली के अंदर वो आप सब जानते हैं कि किस तरह रख रखाव वाले इंसान हैं ये। इन्होंने जो कहा है मैं तो कभी भी ये नहीं सोच सकता कि ये कोई गलत बात कर रहे हों, लेकिन आगे से जो जवाब आया है इसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो जो ये ASI है वो टोटली इनकारी हो गया है कि जी मैं तो बात ही मेरी तो इनसे नहीं हुई। तो मैं इसमें जो ना रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मोहतरम DIG साहब स्पेशल ब्रांच आए हुए हैं और अगर सरदार साहब जो है ना इस पे रजामंद हों तो मोहतरम DIG साहब को अगर ये कहा जाए कि वो पर्सनली इसको इंक्वायर करें। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो सरदार साहब ने पॉइंट जो उठाए हैं। नंबर 1 कि इनकी बात इनके भतीजे के फ़ोन पे हुई और उसको फ़ोन को उठा के फेंका, नंबर 1। नंबर 2 के जी वो अलाटमेंट जो है ना उसने उसके आप ऑलरेडी उसके पास घर है उसको अलाटमेंट हो ही नहीं सकती। ये एक कानून है कि जिसके पास उस शहर में घर हो उसको सरकारी घर अलाट नहीं हो सकता। नंबर 3 ये कह कि वो उसी एरिया का रहने वाला है, उधर ही वो स्पेशल ब्रांच में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर जो है ना और उसका जो उधर का किस तरीके से उसकी नौकरी है ये अगर DIG साहब खुद इंक्वायर कर लें और इसको उस वक्त तक अगर पेंड किया जाए कि ये अगली जो ना डेट पे आके जो ना अपनी रिपोर्ट दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरदार साहब जिस तरह कहें ये पहले उनसे पूछ लिया जाए। जी पहले फिर DIG साहब से ज़रा पूछ लें वो जी मैं क्या करना है।
मैं अपना हसन साहब की बात को सर आगे लेके चलता हूँ। सर ये जो हमारे थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी क्वार्टर हैं ना सर, अरसे दराज से, और ये कोई एक ना लोगों ने अपना पटिशनें की हुई हैं जो पुराने रिहायशी हैं कि ये हमें अपना कीमतन दे दिए जाएँ जी। कुछ 50-60 साल बल्कि 70 साल हो गए हैं जी। तो वो एक पटिशनें चल रही हैं, गालबन इनकी भी इसी तरह की कोई पटिशन होगी उधर अपना हाई कोर्ट में। और जहाँ तक मेरे इल्म में कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने कहा है कि हमें कोई वर्बली आर्डर भी आया और शायद चीफ सेक्रेटरी साहब ने नोटिफिकेशन भी किया होगा कि आइंदा कोई अलाटमेंट मज़ीद ना करें जी जब तक ये कोई इनके इश्यूज़ हल नहीं हो जाते जी। तो दूसरी सर बात ये है कि जिस तरह वो अपना शुएब साहब फरमा रहे थे कि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इनके ज़ाहिर है सर ये आम एक आजकल रिवाज है, कोई भी पॉलिसी जाती है, कोई इशू होता है तो वहाँ का जो बंदा चाहे वो हमारा कोई अजीज़ है या कोई हमारा वोटर सपोर्टर वो हमें टेलीफोन करके कहता है कि जी बात का हम भी कहते हैं करवा दें जी। तो अगर इनके भतीजे का नंबर वो राशिद साहब के नंबर पे उस दिन लोकेशन और नंबर आएगा तो वो भी सामने आ जाएगा, उसकी भी इंक्वायरी करवा लेते हैं जी, डीआई साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं जी। दूसरा वो मेरे ख्याल में जवाब में उन्होंने राशिद ने ये भी कहा है कि मैं खुद नहीं गया जी, अपना मौके पे जवाब में ये है खुद नहीं गया जी। नहीं हम अच्छा बात तो ये अगर डीआई साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि अगर पॉलिसी है को होम डिस्ट्रिक्ट में उन्हें लाहौर बुला लें और उतने तक जब तक ये फाइनल नहीं होती कमेटी में उतने तक ठीक कर लो जी। आप डीआई साहब इसमें जो आप कहना जी सर, मैं अर्ज़ करूँगा इसमें मैं सबमिट करूँगा कि पुलिस के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है वो IAB देखता है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो ब्रांच है हमारी। तो बजाय इसके कि स्पेशल ब्रांच इसकी खुद करे, अगर आप मुनासिब चेयर समझे तो हम जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वाले हैं वो हर ज़िले में और हर रीजन में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, तो हम उनके थ्रू भी ये इंक्वायरी करा सकते हैं सर। और दूसरा वो तो पॉलिसी मैटर है सर के रिगार्डिंग क्वार्टर का अलॉट करना या ना करना। मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने जो बात की है सर वो भी इंक्वायरी में ज़ाहिर है चीज़ यहाँ हो जाएगी कि टेलीफोन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं सर। तो मेरी तो सबमिशन यही होगी सर कि इसमें अगर आप चेयर मुनासिब समझे तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को हम ये अगर रेफ़र कर दें एंड दे होल्ड अ प्रॉपर इंक्वायरी सर। दूसरा जहाँ तक तल्लक है सर कि होम डिस्ट्रिक्ट में लगना जो अपर सबऑर्डिनेट्स हैं विच इंक्लूड ASI टू सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स, ASI एंड सब इंस्पेक्टर्स, उनकी 2014 के एक स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक अपनी सब डिवीज़न में तैनाती नहीं हो सकती सर। तो इसका जो ASI है इस वक्त राशिद, उसका जो परमानेंट रेजिडेंस एरिया है वो तहसील करोड़ है सर। सो ये 2024 में वहाँ तैनात हुआ है, इससे पहले ये सिटी सर्कल में था तैनात और अब ये चुबारा सर्कल में इसकी तैनाती की गई है 2-3 दिन पहले सर। मेरे साथ जो RO हैं, जो SP हैं स्पेशल ब्रांच के DG खान में, वो भी बैठे हैं और ये अपनी सब डिवीज़न में जो इसका मुस्तकिल एड्रेस की सब डिवीज़न है वहाँ तैनात नहीं है सर। जी सर आप सबसे पहले आप मुझे एक तो ऑनरेबल हमारे कोलीग्स वगैरह भी बोल पड़े हैं, अब मैं सर शुरू करता हूँ। जैसे आदमी स्टार्ट से शुरू करें कि अकाउंटेबिलिटी विद इन डिस्ट्रिक्ट, आप ज़रा ये समझें कि इस क्वार्टर की अलाटमेंट के वजह से 3 रिट सज्जाद हुसैन ने 3 रिट पिटीशंस की, अलाटमेंट लेटर नहीं मिल रहा था। तीसरी रिट ऑनरेबल हमारी बहन है DC साहबा की कंटेम्प्ट में हाजिर किया गया, उन्होंने कंटेम्प्ट में जाकर वहीं विड्रॉ किया अपना लेटर। सर ये छोटी बात है कि ये मेरे पास इतना पलंदा है, अगर काइंडली मैं तो चाह रहा था, कर्नल साहब ने कहा है, चीना साहब, अगर DIG साहब खुद इंक्वायर कर लेते ठीक है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं ठीक है। और रही बात कि ये बंदा
मुझे और कुछ नहीं, मैं इंक्वायरी में उनको भेज दूंगा जिसके साथ ये कहता है कि मौजूद ही नहीं था, बात ही नहीं की। अगर वहाँ के क्वार्टर्स के गिरदो नवा के 8-10 क्वार्टर्स के लोग जमा हो गए हों वहाँ और इनको ज़बरदस्ती घर से निकाला गया हो तो सर बड़े अफसोस की बात है। मैं सर मेरे ख्याल जैसे बात हो रही थी, सारे मौजूद मेंबरान कह रहे थे डीआईजी साहब खुद इंक्वायरी कर लें बजाय कि इसको आईएबी में डालने की और लंबा प्रोसीजर करने। सर बिल्कुल ठीक है चेयरमैन साहब आगे। इसमें बात सुने, मेरी बात का वजन ये नहीं कि कोई एक्शन किए बगैर सर इंक्वायरी ज्वाइन नहीं करूँगा मैं। हाँ, इस चाहिए तो ये था कि ऑनरेबल एडिशनल आईजी के नोटिस में था, डीआईजी साहब के नोटिस में था, उनको पनिश कर लेते, इंक्वायरी करा लेते। सर अभी तक पनिश ही नहीं किया गया तो ऐसी सर इंक्वायरी में मेरा जाना बनता नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच जी। जिस तरह कर्नल साहब चल गए, सब दोस्तों ने ये कहा जी डीआईजी साहब आप काइंडली इसको खुद जो है ना, ये देखें वो छोटी बात नहीं है। देख हमारे सीनियर मोस्ट हमारे वाला साहब के साथ रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, सीनियर मोस्ट जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, काबिल एहतराम हैं। अगर ये वो सारी चीज़ें हुई हैं जिस तरह ये कह रहे हैं और जिस तरह सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये टेलीफोन पे वो रब्ता जिससे यही पता चल जाएगा कि ये बात हुई कि नहीं हुई, और बाकी जो लोकल बंदा जिसको ये अलाट हो सकता कि नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें ये आपने खुद ये जो नेक्स्ट अभी मीटिंग आनी है ना जी सर, उसी में ये रखना है, जिसको आगे महीना लेकर नहीं जाना है। क्यों सी साहब? मैं यही कहता हूँ कि डीआई साहब आपने इसको खुद देखना है और इंक्वायरी करके और इसका फैसला करके आना है और यो आपने आकर रिपोर्ट देनी है। काइंडली इसमें ये पता चले कि देखें वो इतने सीनियर बंदा ये झूठ तो नहीं बोल सकता, नहीं मेरे साथ ये हुआ और ये उनके जो वर्ड इन्होंने बोले हैं जो आगे से जवाब आए वो तो कहते मेरे साथ बात ही नहीं इनकी हुई। तो इसका मतलब है कि यहाँ सरासर एक बात तो निकल आती है ना कि वो कहते बात हुई, वो कहते बात ही नहीं हुई। यही आपने इसकी लोकेशन ये सारी चीज़ें ये भी चेक कर लेनी है। अगर ये साबित हो जाए आपको तो अगली मीटिंग में इनको सज़ा जज़ा दे के लेके आनी है आपने। फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो जब तक मैं समझता हूँ ये इसकी इंक्वायरी हो रही है तो आपको वहाँ इसको हटा के अपने हेडक्वार्टर में वहीं जो एसपी ऑफिस है उसमें लगा दें और इंक्वायरी करके अगली रिपोर्ट में इसको हम कमेटी के सामने पेश करें। थैंक यू। इस मीटिंग को ये पेंड की जाती है जी, अगली मीटिंग इंशाल्लाह फिर दोबारा से सामने।